जी तो रीडर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। एक बार फिर से ऑडियो वॉइस ऑफ नॉवेल्स चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। तो भाई मैंने जो है चैनल्स पर रिसेंटली वो वीडियोस अपलोड की है। एक नावल है हमारे पास, अल्लाह भला करे कौन सा, देखे ज़रा, तेरी चाहत में हो, तेरी चाहत में इस तरह से कुछ था, मैं वो नावल का नाम भूल गई। तेरी चाहत में भीगे इस तरह से, ये तेरी चाहत का सावन भीगा, याद आ गया। ये नावल है समिया सयाल का, ठीक है। तो उस पर भी जाके आप लोग अच्छा सा रिस्पांस करें, लाइक शेयर कमेंट व्यूज़ करें, चैनल पूरी वीडियो वॉच क्या करें ना यार भाई, इतनी मेहनत से रिकॉर्ड करते हैं, कुछ तो ख्याल कर लिया करो। और उसके अलावा एक और जो है मैंने किया था शाहिमान नावल, जिसको मैंने आधा रिकॉर्ड किया है, आधा जो है संदल ने किया है, ठीक है। तो और उसके बाद अभी जो है एक और नावल आने वाला है आप लोगों के लिए, वाहिबा फातिमा का ख्वाब और खुशबू। और अभी जो मैं ये नावल रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, भी पोस्ट हो जाएगा, मेरी जान है तू, ठीक है, बाय ईमान फातिमा, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग सब हैं ना प्यारे प्यारे से, क्यूट क्यूट से, तो इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा मुझे ज़रा ये बताएं कि नावल पढ़ते हुए कौन कौन अपने आप को नावल की हीरोइन एज्यूम करता है, इमेजिन करता है कि वो नावल की हीरोइन, मतलब कौन इस तरीके से पूरा करेक्टर में इन्वॉल्व होता है, ज़रा आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और दूसरा, अगर लड़के भी सुनते हैं तो आप लोग बताइए कौन कौन अपने आप को हीरो और कौन कौन अपने आप को विलन तस्वर करता है, ज़रा तफसील से बताइएगा, क्योंकि मुझे इस नावल में आप लोगों के कमेंट का बहुत शिद्दत से इंतज़ार होगा। नावल कैसे मैं नहीं जानती, साथ मिलकर पढ़ेंगे, साथ मिलकर रिव्यूज़ करेंगे, देखते हैं, एंड तक जुड़े रहिए, साथ रहें मिलकर, ठीक है। और अगर आप लोग बातें करना चाहते हैं तो कमेंट्स में करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं यकीनन मैं आप लोगों को आंसर करूँगी, ठीक है। तो मिलकर पढ़ते हैं नावल। बहुत बदतमीज़ हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको, इस तरह की बात करते हुए। वो तब कर बोली, अच्छा क्या गलत कहा, तुम पैसे के लिए लड़कियां कुछ भी कर सकती हो। अजान शाह ने तंज़िया अंदाज में कहा, मिस मिशाल आपको पैसों की ज़रूरत है और मैं वो दे सकता हूँ, मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी मज़ीद। मिशाल ने गुस्से में जवाब दिया, एक बार सोच लेना, कल तक का टाइम है, घर जाओ और रात भर सोचो, माँ का इलाज ज़रूरी है या अपनी अना। वो रोटियाँ पकाते परेशान अजान शाह की ऑफ़र के बारे में सोचती है। आप वो क्या सोच रही हैं, आप कोई परेशानी है क्या, मिनाल पास आके उससे पूछने लगी। हाँ नहीं, नहीं तो, वो घबरा कर बोली थी। अच्छा तो आप अपनी मनो से कुछ छुपा रही हैं। मिनाल उसके गाल में बाजू डालकर उसके गले में बाजू डालकर उसे देखते हुए कहने लगी, नहीं शोना कुछ नहीं छुपा रही। मिशाल उसके गाल को थपथपा कर बोली, अच्छा अम्मी कह रही हैं जल्दी से खाना ले आए। अच्छा तुम जाओ, उनके पास मैं आती हूँ, मिशाल ने मिनाल को कहा। तो तुमने क्या सोचा शादी के बारे में अजान बेटे, बीवी जी अजान शाह से पूछने लगी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ आपकी मिशाल साहिबा से, अजान मज़े से बोल रहा था। मैं सदके जाऊँ, नाजो जा जल्दी से मेरा पर्स ला, मैं अभी सदका दूँ, बीवी जी पुरजोश अंदाज में बोली। भाई वो कैसे मानी, वो तो सख्त नफरत करती है आपसे, कैसे मनाया। सनी उसके कान में बुड़बुड़ाने लगा था। बीबी जी किसी चीज़ को पसंद करे और अजान शाह बुरा न करे, हो नहीं सकता। अजान शाह मगरूराना अंदाज में जवाब देने लगा, आपू यार मेरा पिंक ड्रेस किधर है, कॉलेज से लेट हो रही हूँ। मिनाल पागलों की तरह पूरी अलमारी उलट पुलट कर रख देती है और साथ में शाल को भी चीख कर पुकारने लगी, मनु यार क्यों शोर मचा रही हो, अरे वो बेचारी एक तो घर के काम भी करे और ऑफिस भी जाती है, ऊपर से तुम्हारे काम भी करे, अपने खुद काम कर लिया करो ना। आमना खातून मिनाल को नाराज़गी से बोलती थी, मिनाल को नाराज़गी जताती बोली, अम्मी कोई बात नहीं, बच्ची है अभी। मिशाल जल्दी से मनु को आमना खातून के गुस्से से बचाने लगी, बेशी बच्चे मत चढ़ाओ अपने सर पर इतना, अगले घर जाना है। लो जी अगला घर नहीं, दोज़ख हो गया, मैं तो शादी किसी अमीर से करूँगी, रैश करूँगी। मिनाल चिढ़कर बोली थी, इस लड़के की ज़ुबान इतनी लंबी है, डर लगता है मुझे इसके मुस्तकबिल का सोच कर। आमना खातून अपने सीने को मसलते हुए बोली, अम्मी आप परेशान ना हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मिशाल घबरा कर आमना खातून का ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी, कैसे परेशान ना हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा तुम दोनों का, ये सोचकर मेरी जान जाती है। आमना खातून रोने लग गई। मिशाल उनको चुप करवाती और अजान शाह की ऑफ़र कबूल करने के बारे में सोचने लगी। यार भाई कैसे मनाया मिशाल जी को आपने, सनी उससे दोबारा पूछने लगा। किसने कहा वो मान गई, अजान इत्मीनान से जवाब देने लगा। तो फिर, सनी हैरान होकर पूछने लगा, मगर आज वो मान जाएगी, अजान कहता है। लेकिन कैसे भाई, कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना आप, सनी परेशान होकर सवाल करने लगा। ऐसा कुछ नहीं, तुम कॉलेज नहीं जाना जो यहाँ आकर सर खा रहे हो मेरा, अजान इसको डांट कर कहता है। मिस मिशाल फ़ाइल लेकर मेरे रूम में आए, अजान मिशाल को कहने लगा। मिशाल फ़ाइल लेकर आती है तो अजान उससे दोबारा पूछता है अपनी ऑफ़र के बारे में, तो मिशाल अपनी उंगलियों को चिटकाते हुए कहती है, मुझे मंजूर है।
अजान शाह उठकर पास आकर बोला, बहुत अच्छा फैसला लिया और तुम फिक्र मत करो, हमारा रिश्ता सिर्फ कागजी होगा, कुछ उम्मीदें नहीं रखेंगे हम एक दूसरे से। मिशाल सर झुकाकर अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। मनु दरवाज़ा खोलो जाकर, कब से कोई दरवाज़ा बजा रहा है। मिनाल झुंझुला कर उठने लगी और दरवाज़ा खोलती है कि सामने सनी को सर से पाँव तक देखती और पूछती है, जी आपकी तारीफ़। सनी शरारत भरे अंदाज में बोलता है, तारीफ़ इस खुदा की जिसने आपको बनाया फिर मुझसे मिलाया। शट अप। मिनाल गुस्से में बोलती पीछे से बीबी जी सनी को कहती, सनी मुझे निकालो गाड़ी से। ओ सॉरी बीबी जी। सनी जल्दी से गाड़ी से बीबी जी को निकालता है और बीबी जी मिनाल को देखकर पूछने लगती हैं, क्या मिशाल बेटी है? जी आप वो अंदर हैं, मगर आप हैं कौन? मिनाल आगे से पूछने लगी, हम मिशाल के बॉस अजान शाह के घर से आए हैं। बीबी जान जवाब देने लगी, ओह अच्छा। मिनाल उनको अंदर आने का कहती है और बैठक में बिठाकर मिशाल और आमना खातून को बुलाने जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आमना खातून अंदर आकर बीबी जी को सलाम करने लगी और हाल अहवाल पूछने लगी। जी मैं अजान शाह की दादी हूँ, आपकी बेटी से एक दो बार मुलाकात हुई, मुझे अपने पोते के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। आज आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। बीबी जी आमना खातून से मिशाल और अजान के रिश्ते की बात करने लगी। जी आपके आने का मकसद जानकर खुशी हुई, मैं मिशी से पूछकर आपको जवाब दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। मिशाल चाय लेकर अंदर आई और सलाम करने लगी। इधर आओ बच्चे मेरे पास, बीबी जी मिशाल को कहती हैं। मिशाल पास आकर बैठी तो बीबी जी उसके सामने अपनी बात रखती तो मिशाल कहती है, अम्मी जो चाहें। तो आमना खातून का चेहरा खिल उठा था और वो कहती हैं, मेरी तरफ से हाँ है, मगर मुझे अपने देवर और नंद से बात करनी होगी, फिर बताऊंगी आपको। उनसे बात करने की क्या ज़रूरत है, हम उनसे लेकर नहीं खाते। मिनाल तड़क कर बोली थी। मनु जाओ यहाँ से, आमना खातून नाराज़गी भरे अंदाज में कहने लगी। मिनाल पाँव पटक कर वहाँ से निकल गई। माफ़ कीजिएगा, मैं मिनाल की तरफ से माजरा चाहती हूँ, बस लाड प्यार में बदतमीज़ हो गई है। आमना खातून शर्मिंदगी से वजाहत करने लगी। अरे नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस रिश्तेदारों के रवैयों से बच्चे तल्ख हो जाते हैं। बीबी जी आगे से कहती हैं, इजाज़त दें अब और हम फ़ोन करेंगे कल फिर। बीबी जी आमना खातून को कहती उठ खड़ी हुई। जी अच्छा, आमना खातून ने आगे से जवाब दिया। हाय अजान शाह, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम अंदर आ चुकी हूँ माही। अजान माही को कहने लगा। खैर बैठो। कैसे आना हुआ? अजान माही से पूछने लगा। बस तुम्हारी शादी हो रही है पता चला, सोचा मुबारकबाद दे आऊँ। माही नागवारी से बोली थी। तो फिर दो मुबारक। अजान मुस्कुरा कर कहता है, एक बात बताओ, तुमने मुझे तो ये कहकर इनकार कर दिया था कि तुम इस शादी जैसे रिश्ते पर यकीन नहीं करते। माही तल्ख लहजे में बोली, वो तो मुझे अब भी नहीं है। अजान शाह मुतमनान से कहने लगा, तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? माही हैरत से बोली, बस ऐसी शादी कर रहा हूँ कि जब चाहूँगा इस रिश्ते का खात्मा कर सकता हूँ। अजान बताने लगा। रियली? वाओ। माही खुश होकर बोली थी। अजान मुस्कुरा कर यस बोला। तो मुझे कब से ऐसे क्यों देख रहे हो? अजान सनी से पूछने लगा। भाई आज आपको और माही की बातें सुन ली थी और मुझे इतना दुख हुआ, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? सनी परेशानी से सवाल करने लगा। अरे पागल, वो तो माही से जान छुड़वाने के लिए कहा था, तुम परेशान हो गए हो एमी में। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। अजान शाह सनी को कहने लगा। ओह शुक्र है, वरना मेरा तो सोच सोच कर दिमाग ख़राब हो गया था। सनी खुश होकर बोलने लगा। मामा वो बीबी जी का फ़ोन आया। मिशाल आमना खातून को मोबाइल पकड़ाने लगी। जी अस्सलाम वालेकुम। आमना खातून मोबाइल कान से लगाकर बोली थी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बीबी जी पूछने लगी और हाल अहवाल बीबी जी कहती हैं। जी आमना, क्या सोचा आपने? जी हमारी तरफ से हाँ है, जब चाहे आप शगुन डाल जाएं। आमना खातून मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगी। अरे चलें, हम तो कल ही आ रहे हैं मंगनी करने। बीबी जी पुरजोश अंदाज में बोली थी। अरे इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? आमना खातून परेशान होकर बोली थी। अरे कोई तैयारी नहीं करनी, बस हम 2-3 लोग होंगे और आप कुछ नहीं करेंगी तकल्लुफ़। बीबी जी प्यार भरे अंदाज में बोली। लेकिन फिर भी कुछ तो करना होगा। आमना खातून परेशान होकर कहने लगी। एक माँ का हुक्म है बस। बीबी जी आगे से कहने लगी। चलें जैसे आप चाहें। आमना खातून कहती और खुदा हाफिज़ बोलकर फ़ोन काट कर मिनाल और मिशाल को पुकारने लगी। मिशी तुम बेटा बैठ जाओ, अब मिनाल काम कर लेगी। हाँ अपू आप बैठ जाओ, मैं करती हूँ, मिनाल लाड भरे अंदाज में बोली। लो मेहमान आ गए हैं, चची ऊंची आवाज़ में बोली। आमना खातून जल्दी से आगे आकर उनसे मिली और अजान और सनी के सर पर प्यार देने लगी और उनको सोफे पर बिठाकर मिनाल को आवाज़ दी। मिनाल जल्दी से बाहर आकर मिली। ब्लैक कलर का फ्रॉक में बाल खुले छोड़े वो सनी के दिल के तार छेड़ रही थी। वो पास आकर कोल्ड ड्रिंक सर्व करी तो उसने पास आकर कोल्ड ड्रिंक सर्व की तो सनी उसके पास आने पर माशाल्लाह कहने पर गुस्से से उसको देखकर पाँव पटक कर चली गई। शगुन में स्किन और ग्रीन ड्रेस में लाइट से मेकअप में रुई रुई आंखों के साथ वो गजब की लग रही थी। उसको अजान के बराबर लाकर बिठा दिया गया। दोनों साथ बैठे बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम खूबसूरत हो या मेरी वजह से लग रही हो? खूबसूरत हो, उसके कान में बोला था। भाई भाभी क्या खुसर फुसर हो रही है? सनी मुस्कुराकर छेड़ने लगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल आ रहा है आपको? मिनाल तड़क कर बोली।
अरे प्रॉब्लम तो आप बन गई उस दिन, पहली बार देखा इतना बेचैन हूँ और आज तो लगता है नींद भी नहीं आनी। वो लोफराना अंदाज में मिनाल के कान में बोलता है। शट अप, मिनाल गुस्से से बोली। मिशाल और अजान आप जाओ बाहर बातें करो जाकर। वो दोनों बाहर आ गए। मिस मिशाल अंदर आए प्लीज़, अजान उसको कहकर अपने ऑफिस में चला गया और मिशाल उसके पीछे जाती और नज़रें झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। लो ये कुछ पेपर साइन कर दो। अजान उसको कुछ पेपर्स देते हुए कहने लगा। कैसे पेपर्स? मिशाल आगे से पूछने लगी। इसमें यह है कि हमारी शादी सिर्फ कागजी होगी और मैं जब चाहूँगा तो मेरी ज़िंदगी से जाओ, तो तुम्हें जाना होगा। अज़हार शो इत्मीनान से जवाब देने लगा। और अगर मैं जाना चाहूँ तो? आपने जाने ना दिया, और अगर आपको मुझसे प्यार हो गया? वो आगे से तल्ख लहजे में बोली। ओ गॉड, तुमसे प्यार? उफ, बहुत मज़ाहिया हो तुम, वो तंजिया भरे लहजे में बोला। वो आंसू छुपाकर साइन करके उठकर चले गई। बीबी जी का फ़ोन आया था, दिन रखने आना है आज, मिनाल मिशाल को बताने लगी। इतनी जल्दी? मिशाल परेशान होकर कहती है। अरे कोई जल्दी नहीं है, मेरी ज़िंदगी पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। अच्छा है कि फ़र्ज से तो सबको दोष हो जाऊंगी। आमना खातून कहने लगी। अल्लाह न करे अम्मी जान आपको कुछ हो। मिशाल रोने लग गई थी। उसका दिल पहले ही भरा हुआ था तो आमना खातून के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे रो मत, आइंदा नहीं बोलूँगी ऐसा, आमना खातून मिशाल का माथा चूम कर कहने लगी। वैसे आपको यार अगर ऐसे रोगे बात बात पर तो बेचारे अजान भाई तो टिश्यू पेपर्स की फैक्ट्री लगवाएंगे फिर। मिनाल शरारत भरे अंदाज में कहने लगी। शट अप मनु, मिशाल डांट कर कहती है। ओके ओके, अब जल्दी से बताओ शाम को ड्रेस कौन सा पहनना है? मिनाल मिशाल से पूछने लगी। कोई भी पहन लूँगी, मिशाल आगे से जवाब देने लगी। लो ऐसे कैसे कोई भी पहन लोगी? मिनाल तड़क कर कहने लगी। और ससुराल वालों के सामने ना कटवाना क्या? अच्छा जो तुम कहोगी पहन लूँगी, मिशाल हाथ जोड़ कर कहने लगी। जी तो फिर आज से 15 दिन बाद हम बारात लेकर आएंगे और अपनी बेटी को लेकर जाएंगे और सादगी से निकाह होगा और मेहंदी का फंक्शन हमारी तरफ से होगा, वलीमा धूमधाम से होगा और निकाह का सूट हमारी तरफ से आएगा। बीवी जान तफसील से बताने लगी। नहीं बीबी जी, बारात पर जितने मर्जी लेकर आए हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम करेंगे, आमना खातून आगे से कहने लगी। नहीं आमना, बात खाने की नहीं है, बस आपकी तबीयत के मद्देनज़र कहा और आइंदा पराया मत समझना, अपने ही अपनों के काम आते हैं। बीबी जी मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगी। बड़ी खुशनसीब है मेरी बच्ची, अल्लाह नजर बद से बचाए। आमना खातून आंसू पूछते हुए गोया हुई थी। तो दिन रखाए? अजान शाह का उस पर बैठते हुए बोला। जी रखाए, बहुत मुबारक हो बेटा जी, बीबी जी प्यार से देते हुए कहने लगी। अजान शाह मोबाइल पर मैसेज टाइप करने लग गया। मिशाल के मोबाइल पर मैसेज की टून बज रही। वो देखने लगी। अजान शाह का मैसेज है। वो जल्दी से खोलने लगी। लिखा था, अगर कभी मेरे दिल को तुम्हारी कुर्बत की तमन्ना हुई तो एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लगेंगे। शट अप, बहुत घटिया और गिरे हुए इंसान हैं। आपकी माँ होती तो आप जैसे को पैदा करने पर पछताती। यू शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत पछताओगी। तुम्हारा हशर ऐसा करूँगा कि तुम आइंदा से बोलना भूल जाओगी। वो पूरे कमरे का हशर नशर करके रख गया था। क्या हुआ भाई आपको? सनी घबरा गया था। जाओ मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, अजान शाह चिल्लाकर बोला। उफ, उसने मेरे ज़ख्मों पर लगे खंडर को छीला है, मैं उसको ऐसे ज़ख्म दूंगा जो हमेशा ताज़े रहेंगे। वो गज़बनाक अंदाज में बोला। आई मेहंदी की रात लाई सपनों की बारात। सॉन्ग पूरे हॉल में गूंज रहा था और मिनाल अपने ताया फुप्पू की बच्चों के साथ मेहंदी का थाल उठाए अंदर हॉल में दाखिल हुई थी। वो शॉकिंग पिंक और ऑरेंज कलर के लहंगे में मल्टी कलर के दुपट्टे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो आकर बीबी जान के गले लगी और स्टेज पर जाकर काउच पर बैठ गई। हाय मनोजी, वो नाक से गोर कर रुख मोड़ लेती है सनी के हाय बोलने पर। वो आह भर के रह गया। वो किसी बारात पर खिलखिला कर हंसी तो सनी ने उसकी तस्वीर क्लिक कर ली। वो गुस्से में देखती रह गई सनी को। वो मुस्कुरा कर कान पकड़ कर सॉरी बोलने लगा और पूरे फंक्शन में उसको पिक्चर्स क्लिक करता रहा। मिनाल बस गुस्से के घूंट पीकर रह गई। आप गुस्से में गजब लगती हो, सनी उसके कान में आकर बोलने लगा। वो तिलमिला कर रह गई। फंक्शन खत्म होने के बाद सनी उनको घर छोड़ने आया। वो फ्रंट सीट पर बैठी बाहर देख रही थी। सनी उस पर गाहे बगाहे नज़र डालता। घर के पास आकर वो सब गाड़ी से उतरे तो जब मिनाल उतरने लगी सनी ने उसका हाथ थाम लिया और मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो झटके से हाथ छुड़वाकर बोली थी, आइंदा मुझसे ऐसी बकवास की तो सबको आपकी बेहूदगी बता दूंगी। सनी गुमसुम सा होकर उसको जाते देखने लगा। फल्ला इसमें बेहूदगी क्या थी? बारात का फंक्शन। मनु जल्दी करो, पार्लर लेकर जाओ मिशाल को और उसका लहंगा भी ले जाना, आमना खातून मिनाल से बोली थी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं जाना पार्लर, मिशाल बेजारी से कहने लगी। बस करो मिशी, रो रो के देखो कैसी शक्ल निकल आई है तुम्हारी। आमना खातून मिशाल को डांट कर कहने लगी। मिनाल मिशाल को लेकर पार्लर चली गई थी। बारात के आने से पहले वो लेकर घर आ जाती है, बारात आ जाती है। मिशाल सुर को गोल्डन लहंगे में किसी हूर से कम नहीं लग रही थी और मिनाल ग्रीन फ्रॉक में गजब ढाल रही थी और निकाह मौलवी साहब पढ़वाने लगे थे। मौलवी साहब निकाह पढ़वा कर फारिग हुए तो मिनाल बमुश्किल अपने आंसू रोक कर वहाँ से निकल आई।
सनी उसको एक नज़र देखकर सर झुका के सनी ने उसको एक नज़र देखकर सर झुका लिया। फिर रुखसती का कहते तो मिनाल मिशाल के ऊपर चादर देते हुए अपनी आंखों को झपक कर आंसू कंट्रोल करने लगी। मिशाल लड़खड़ा कर गिरने लगी तो अजान शाह ने उसका हाथ थाम लिया और हाथ थाम कर गाड़ी में बिठाया और एक साइड पर बीबी जी बैठ गई थी और दूसरी तरफ अजान शाह और दरमियान में मिशाल। शाह वाला में जाकर गाड़ी रुकी तो बीबी जी अजान शाह को कहती मिशाल को अंदर लेकर जाओ। वो बाहर निकली तो अजान शाह अपना हाथ आगे करने लगा और इससे पहले कि हाथ थामते उसका सर घूम गया और वो अजान शाह के बाजू में झूल गई और उसकी चादर उतर गई। चांद की रोशनी में उसका चेहरा जगमगा रहा था। अजान शाह महबूब से उसको देखने लगा था। हाय, क्या हो गया है मेरी बच्ची को? बीबी जी परेशान से बोलने लगी। जल्दी करो, अजान लेकर जाओ अंदर। जी बीबी जी। अजान शाह चौंक कर उसको मिशाल को अपने बाजू में उठाकर अंदर कौच पर जाकर लिटा गया। बीबी जी हाँफते हुए अंदर आई थी। अरे यहाँ क्यों लिटा दिया बच्ची को? ऊपर रूम में लेकर जाओ, आराम से लेटी रहेगी। बीबी जान अजान से कहने लगी और साथ सनी को आवाज़ देते हुए, बच्चे जल्दी करो, डॉक्टर साहब को फ़ोन करो। डॉक्टर आकर चेक करके कहने लगे बुखार बहुत ज़्यादा है और बीपी भी लो है। आप उनको कुछ खिलाएं पिलाएं, मैं फिर इंजेक्शन लगाऊंगा। अजान उसके मुंह पर पानी मारकर उसको होश में लाने लगा और नाजो जल्दी से जूस लाने लगी। बीबी जी ज़बरदस्ती जूस पिलाने लगी थी और डॉक्टर इंजेक्शन मेडिसिन लिखकर देने लगे और बीबी जी सनी को मेडिसिन लाने को कहती हैं। सनी लाकर देता है तो बीबी जान मिशाल को मेडिसिन खिलाकर नाजुक उसका सर दबाने को कहने लगी। माशाल्लाह मोहतरमा महारानी की तरह आती खिदमत करवा रही हैं। कोई नहीं, ये लास्ट नाइट तुम्हारी सुकून की, कल से जहन्नुम बना दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी में से अजान शाह। वो गुस्से से पूरे कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब मिशाल ने करवट ली तो वो जाकर लेटा और आंखों को मूंद कर मिशाल को सताने का तरीका सोचने लगा। मिशाल की आंख सुबह खुली थी तो पहले तो छत को देखती रही, फिर साइड पर देखा तो वो अजान शाह के बाजुओं पर सर रख के लेटी हुई थी। हड़बड़ा कर झटके से उठी थी तो अजान शाह आंखें खोल कर बोलने लगा। सुबह सुबह शुरू हो गया ड्रामा। मोहतरमा पूरी रात मेरा बाजू तोड़ती रही हैं, अब ऐसे बदकी जैसे कोई भूत देख लिया हो। भूत से भी खतरनाक हूँ, मुड़मुड़ाती मुंह में, मगर अजान शाह के कानों तक उसकी कही बात पहुँच चुकी थी। वो उठकर गुस्से से उसको घूरने लगा और कहता, आइंदा जुबान मत चलाना मेरे आगे, वरना बहुत बुरा होगा। आगे बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ। वो आईने के आगे बाल खोलते हुए बोली। अजान शाह गुस्से से उठकर उसके पास गया और बाजुओं से उसे पकड़ कर वार्डरोब के साथ लगाकर उसके जबड़े भींच कर कहने लगा, तुम्हारी जुबान काट दूंगा अगर आइंदा मुझसे यूं बात की। और झटके से उसको आगे को धक्का दिया और वार्डरोब खोलकर कपड़े निकालने लग गया। मिशाल अपना ड्रेस निकालकर बैठकर अजान शाह के वॉशरूम से निकलने का इंतज़ार करने लगी और वो बाहर निकलता फ्रेश हुआ और जाने लगी तो आगे खड़ा हुआ। क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहाना है, वो तिरक कर बोली। मैंने भी नहाना है, वो आगे से तपकर जवाब देने लगा। व्हाट? अंदर 1 घंटे से क्या कर रहे थे? अजान शाह इत्मीनान से जवाब देने लगा। अखबार। ओ गॉड, अखबार बाहर नहीं पढ़ सकते, वो तब कर बोली थी। मेरा रूम, मेरा वॉशरूम, जो मर्जी करूँ, तो मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो, वो वार्निंग देते हुए बोला और वॉशरूम में घुस गया। वो गुस्से से तिलमिला कर रह गई और टेरिस पर जाकर खड़ी होकर बाहर देखते उसकी नज़र अचानक साइड पर लगे पानी के पाइप के साथ लगे वॉल पर पड़ी। वो वॉल बंद करके मुस्कुरा कर रह गई। 5 मिनट के बाद अजान शाह गुस्से से बाहर आया और कपड़े पहनकर साथ बुड़बुड़ाते हुए बोला, इन सब को पता नहीं किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ, एक पानी की टंकी नहीं भर सकते, आज नहीं छोड़ूंगा उनको। वो बाहर निकल के गया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, वॉल खोलकर नहाने घुस गई। पूरी कहानी में ये सीन अच्छा था। पूछे इन सबसे किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ उनको, हराम के पैसे कमाता हूँ क्या? वो गुस्से में सब पर चिल्ला रहा होता है। क्या हो गया अजान बेटे? बीबी जी आकर पूछने लगी। नहा रहा था, पानी खत्म हो गया, अजान शाह तब कर बोला था। क्या? लेकिन पानी तो आ रहा था। बीबी जी हैरान होकर कहने लगी। तो फिर मेरे वॉशरूम में क्यों नहीं आ रहा? अभी प्लम्बर को बुलवा कर चेक करवाओ। वो कहकर बाहर निकल गई। साजिद जी ऊपर रूम में अजान बाबा के कमरे में प्लम्बर को लेकर जाओ, नाजो साजिद से कहने लगी। प्लम्बर क्यों? विशाल हैरत से पूछने लगी। भाभी भाई के वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। क्या? अरे उसकी ज़रूरत नहीं, वो वॉल बंद किया था मैंने। मिशाल उंगलियां चटकाते हुए कहने लगी। क्या? आपने ऐसा क्यों किया? बीबी जी मिशाल से पूछती हैं। वो बीबी जी इतनी देर लगाते हैं वॉशरूम में, मुझे गुस्सा आ गया था, निकल नहीं रहे थे। आप बताएं ना, अखबार पढ़ने का क्या तुक बनता है वॉशरूम में? भाभी कमाल कर दिया, सनी हंसते हुए बोला था। बीबी जी भी मुस्कुराने लगी। वो भी हंसते हुए पीछे मुड़ी तो अजान शाह उसको खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वो जल्दी से बीबी जी के साथ बैठ गई। हाय आपू, कैसी हो आप? मिनाल पूछती है मिशाल से। मिनाल और आमना खातून शाम को मिलने आई। अच्छी हूँ, तुम बताओ? मिशाल उससे पूछने लगी। मुझे रात नींद नहीं आई, बहुत मिस किया आपको। मिनाल उठकर बोली थी। मैंने भी बहुत मिस किया। मिशाल उसको गले लगाकर कहने लगी। अच्छा तो वलीमा कब रखें? बीबी जी अजान से पूछने लगी। बीबी जान अभी नहीं, मिशाल की मदर के तंदुरुस्त होने के बाद, अजान शाह जवाब देता है। आमना खातून मोहब्बत से दुआ देती है और कहती हैं, बेटे आप कर लो, मेरी सेहत मत देखो। नहीं आंटी, धूमधाम से होगा फंक्शन और आपके तंदुरुस्त होने के बाद होगा, चलें जैसे आप चाहें।
कितने अच्छे हैं जान भाई, मिनाल मिशाल को कहती है। हाँ बहुत अच्छे हैं, जानती है शाह के बच्चे को सिर्फ वलीमा ना हो इसलिए टाल रहा है। मिशाल दिल में सोचने लगी, तुम बेड पर नहीं सोफे पर सो जाओ। जाकर अजान शाह उसको बेड पर बैठे देखकर बोला। वो सोफे पर लेट जाती है, अचानक कॉकरोच को देखकर उठकर बैठ जाती है और बोलती है, ओ माई गॉड कॉकरोच किधर से आ गया। अजान शाह भदक कर उठता हकला कर पूछते, किधर है कॉकरोच। ये रहा, वो इत्मीनान से जवाब देती। ओ गॉड इसको निकालो फ़ौरन। वो जल्दी से बोला, आपको कॉकरोच से डर लगता है क्या। मिशाल इसे पूछने लगी, गंदी चीज़ों से सबको ही डर लगता है। वो आगे से कहते, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। मिशाल मज़े से कहती है, हाँ तुम गंदगी में पली हो ना। तड़क कर बोला, अच्छा तो ये लो। वो कॉकरोच को बेड पर उछाल देती, वो घबरा कर पीछे हटता है। देखो अच्छा नहीं कर रही तुम, वो गुस्से से बोला और उसका बाजू मोड़ कर कहता है, अगर तुमने उसको बाहर ना निकाला तो सबको हमारी शादी की हकीकत बता दूंगा और फिर किसी को कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होगी। आप हद से ज़्यादा खुदगर्ज हो। वो आंसू छुपाकर तल्ख लहजे में कहती है और कॉकरोच उठाकर बाहर फेंक देती है। शाम को मिसेस सलमान के यहाँ पार्टी है तो मिशाल को साथ ले जाना। बीबी जी अजान को कहती हैं, जी मैं कैसे साथ जा सकती हूँ। मिशाल जल्दी से बोली, अरे क्यों नहीं जा सकती, इंजॉय करो ज़िंदगी को, पार्लर वाली आएगी आपको तैयार कर देगी। जी अच्छा, मिशाल होले से कहने लगी। शाम को वो ब्लैक कलर की साड़ी में बालों को जूड़ा बनाए बहुत खूबसूरत लग रही थी और अपने कंधों पर शॉल डाले वो गाड़ी में आकर बैठ गई। बहुत जल्दी आ गई आप मोहतरमा, वो तनिक का बोला। हाँ तो मेरा क्या कसूर है, आपकी पार्लर वाली पता नहीं क्या क्या मेरे फेस पर लगाती रही। वो भी आगे से तब कर कहने लगी, तो मुझसे इस तरह से बात ना किया करो वरना बहुत बुरा होगा। वो नागवारी से कहने लगा, तो आपके मुँह से फूल चढ़ते हैं। वो चिढ़कर बोली है। एक झटके से वो गाड़ी रोकता और चिल्ला कर बोलता, गेट आउट। मैं नहीं निकलूंगी इतनी रात में, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ कर सकते। वो घबरा कर कहने लगी, मैं अजान शाह हूँ, मुझे नहीं कोई बताता मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, लोग मेरे मुताबिक चलते हैं। फनकार कर बोला, मैं नहीं निकलूंगी। वो आगे से जम कर बोली। वो गाड़ी से बाहर निकल कर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसको बाजू से पकड़कर बाहर निकालने लगा। गाड़ी जन से लेकर चला गया। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। सुनसान सड़क को सन्नाटा उसकी घबराहट में इजाफा कर रहा था। वो थोड़ा आगे जाकर टैक्सी लेकर उसमें बैठकर शाहवाला का पता बताती और आंसुओं से उसका पूरा चेहरा भीगा था और टैक्सी शाहवाला के आगे आकर रुकी और बाहर निकल के पैसे पकड़ाकर अंदर दबे पाँव जाने लगी। सब अपने अपने कामों में लगे थे और बिना किसी को पता चले वो अपने कमरे तक पहुंच गई और ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अजान शाह थोड़ा आगे जाकर वापस मोड़ लेता है गाड़ी, मगर वो इधर कहीं भी नहीं थी। वो घबरा गया, पागलों की तरह हर एक से पूछने लगा। फिर रास्ते में एक टैक्सी वाले से पूछा तो वो कहता है, हाँ साहब छोड़ कर आया हूँ शाहवाला में। वो इत्मीनान का सांस लेता, फिर उसको गुस्सा आ गया। क्या था, थोड़ी देर रुक जाती, छोड़ूंगा तो नहीं ना उसे। वो गजबनाक होकर सोचता है और शाहवाला की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है। घर पहुंचकर वो रूम में तेज़ी से दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मिशाल तीर की तरह लपकती और उसका गिरबान पकड़ लेती और गुस्से में बोलती, किस कदर नफरत है आपको मुझसे कि आपको ज़रा एहसास नहीं, मुझे बीच सड़क में छोड़ दिया। अगर कुछ हो जाता, मुझे कोई नोश खाता या मार देता, क्या आ जाता आपका। नफरत है आपको ना मानती हूँ, मगर इंसानियत के नाते सोचो क्या किया है आपने। वो बात करते करते हाम गई थी और जान शाह गुमसुम सा उसको यकटक देखे जा रहा था। जूड़े से कुछ लड़े उसके चेहरे को चूम रही थी। सुर्ख लिपस्टिक से उसके कांपते होंठ और रो रो कर गुलाबी हुई आंखों में अजान शाह को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो एक झटके से अजान शाह से दूर होकर बैठ गई सोफे पर और घुटनों में सर देकर ज़ारों के तार रोने लगी। अजान शाह लब काटे उसको देखने लगा। सुबह अजान शाह की आंख खुली। वो उठकर देखता है तो वो सोफे पर एक तरफ बैठे बैठे सोई हुई थी। वो उठ के नहाने चले गया। जब निकलता है तो उसी पोजीशन में सोई हुई थी। वो वापस आकर आवाज़ देने लगा, मगर कोई रिएक्ट नहीं करती। वो उसके माथे को छूता है तो बुखार से तप रहा था। वो जल्दी से उठकर उसको बेड पर लेटा देता है और डॉक्टर को फ़ोन मिलाने लगता है। एक तो ये नॉवल की हीरोइंस को इतनी जल्दी बुखार क्यों हो जाता है। और नीचे डॉक्टर आता है तो जान उसको लेकर ऊपर जाने लगता है। बीबी जी परेशान होकर डॉक्टर के आने की वजह पूछने लगी तो जान उन्हें मिशाल की तबीयत का बताने लगा। वो परेशान होकर छड़ी के सहारे से ऊपर रूम में गई। हाय क्या हो गया मेरी बच्ची को, लगता है नज़र लग गई है। नाजो नाजो जा साजिद को बोलकर अभी यतीम खाने से देख भेज, बीबी जी कहने लगी। शाम को मिनाल को ड्राइवर को भेज कर बुलवा लेती हैं बीबी जी ताकि मिशाल का दिल किसी और तरफ लगे। वो मिशाल के रूम में जाने लगी। मिशाल उसके गले लगकर रो पड़ी। मिनाल परेशान होकर पूछने लगी कि क्या हुआ। बस तुम्हारी और अम्मी की बहुत याद आ रही थी। मिशाल आंसू साफ करके बोलने लगी। वैसे अम्मी के पास कौन है, मिशाल मिनाल से पूछने लगी। वो बुआ फातमा और उनकी बेटी आई हैं। उनके मालिक मकान ने बदतमीज़ी की बुआ की बेटी के साथ वो यहाँ आई हैं, बहुत रो रही थी तो अम्मी ने कहा यहीं रहें, कहीं नहीं जाने देंगी। मिनाल तफसील से बताने लगी। बहुत अच्छा किया अम्मी ने, मिशाल कहती है। अच्छा अब आराम करो, मैं बीबी जी के पास से होकर आती हूँ। यार बीबी जी कुछ तो रहम करो, क्यों मुझ मासूम के लिए लड़की ढूंढ रही हो।
अब इसे एंजॉय करने दो मुझे। सनी बीबी जी की गोद में सर रखकर लाड से कहता है, अरे बस जल्दी शादी कर देनी है तुम्हारी भी, मेरी ज़िंदगी का क्या पता, कर मर खप जाऊँ। जाओ यार, मैं नहीं बोलता आपसे, सनी रूठे हुए अंदाज में कहने लगा। मैं अंदर आ जाऊँ बीबी जी, मिनाल पूछती है और सनी उसको देखकर उठ के खड़ा हो जाता है, कहता है बीबी जी चलता हूँ, मुझे एक दोस्त से नोट्स लेने हैं। मिनाल साइड पर हो जाती है, वो वहाँ से गुजरकर बाहर निकल गया। मिनाल बीबी जी के पास बैठकर बातें करने लग गई, मगर उसका जहन बार बार सनी की तरफ जाने लगा। मेहंदी की रात जो बदतमीजी की थी उसके बाद सनी उससे बात तो दूर उसको देखकर रास्ता बदल लेता था। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अजान शाह मिशाल से पूछने लगा। वो बिना कोई जवाब दिए मूवी की तरफ तवज्जो कर लेती है। अजान शाह तिलमिलाकर रह गया। वो रिमोट पकड़ के चैनल तब्दील करने लगा। आपका मसला क्या है? लगाए मूवी, वो चिढ़कर बोली। वो इग्नोर करके चैनल पे चैनल बदलता गया। वो गुस्से में आगे होकर रिमोट पकड़ने लगी थी कि वो हाथ पीछे कर लेता है। मिशाल अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाती, अजान शाह के ऊपर गिर जाती है और बाल सारे बिखर जाते हैं। अजान शाह उसके बालों को पीछे करता है। वो एक झटके से दूर होती है। वो उठकर टेरिस पर जाकर गहरे सांस लेने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? जब वो मेरे करीब आती है मेरा दिल चाहता है दूर न जाए। कैसा एहसास है अजान शाह? ये क्या हो रहा है तेरे साथ? अजान शाह परेशान होकर सोचने लगा। मिनाल किचन में चाय बना रही थी कि नाजो यार चाय बना दो, ये कहकर अजान डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठ गया और अपनी सर की दोनों उंगलियों से सर को मसलने लगा। मिनाल बिना कुछ कहे चाय बनाकर देती है और फिर उसको पेन किलर देती है। वो चौंक कर देखता है और जल्दी से खड़ा हो गया। ओ आई एम सॉरी, मुझे लगा कि नाजो है। कोई बात नहीं, होता है, आप बैठकर चाय पी लें। मिनाल आराम से कहने लगी। नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं नाजो के हाथ की चाय ही पीता हूँ। सनी कहकर जाने लगा तो मिनाल आगे बढ़कर उसके बाजू पकड़ कर रोकने लगी। अगर ये मैंने किया होता तो आप मेरे किरदार पर उंगली उठाती मिस मिनाल। सनी तंजी अंदाज में कहने लगा। आई एम सॉरी, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो शर्मिंदा होकर बोली। अच्छा वाह मिस मिनाल, पहले किसी को जहर उगल कर जहरीला कर दो, फिर बाद में सॉरी बोलकर खुद को बरी कर लो। सनी तल्ख अंदाज में बोला और तेज़ी से बाहर चला गया। मिनाल गुमसुम खड़ी रह गई। अगले दिन बीबी जी अजान शाह को कहने लगी, मिनाल मिशाल और सनी के साथ जाकर बाहर घूम के आओ, शॉपिंग करो, डिनर करके घर आना। अजान शाह झुंझला कर रह गया। वो चारों शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए। एक लड़की आकर सनी के गले लगकर अजान के भी गले लगकर मिलती है और सनी का बाजू पकड़ के कहने लगी, चलो ना सनी डार्लिंग, मेरी हेल्प करो। और सनी मुस्कुराकर उसको कहता श्योर, और वो दोनों दूसरी साइड पर चले जाते हैं। और मिनाल बेचैन होकर मिशाल से कहती है, आपू यार किस तरह के होते हैं अमीर लोग भी, बाकी से कहीं भी गले लग जाते हैं। ऐसे ही होते हैं ना, नाम के अमीर और तरबियत में गरीब, ख़ास तौर पर ये लड़के। शॉपिंग के बाद वो सब डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जाने लगे तो सनी की दोस्त भी कहती है कि मैं भी चलूँ क्या? ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं, सनी कहने लगा। मिनाल का हलक कड़वा हो जाता है सुनकर ही। सनी अपनी दोस्त की कार में बैठ गया तो मिनाल का दिल बेचैन होने लगा। खाना खाते वो मुसलसल एक दूसरे से बात करते रहे और मिनाल से ठीक से खाया भी नहीं गया। और इस समय मिशाल और अजान चुपचाप बैठे थे। मिशाल रूम में जाकर बैठ गई और अजान शाह उसके शॉपिंग बैग्स उठाकर फेंकता और गुस्से से बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ना करूँ क्या जो तुम्हारे शॉपिंग बैग्स भी उठा कर लाऊँ? क्यों घिस गए हो कहीं से? वो तनक कर बोलती है। मर नहीं जाते तुम अमीरजादे अगर बीवी की खिदमत कर लोगे। वो मजीद बोली, रात से मुसलसल तुम्हारे ड्रामे देख रहा हूँ, अगर तुमने बकवास बंद ना की तो कमरे से निकाल दूंगा। वो तिलमिलाकर कहने लगा। ओके ठीक है, निकालो रूम से, और मैं भी बीबी जी को परसों की सब तफसील बताऊंगी कि कैसे आपने मुझे बीच रास्ते में छोड़ा। मिशाल इत्मीनान से कहने लगी। तुम तो मुझे धमकी दे रही हो? वो तिलमिलाकर कहने लगा। हाँ धमकी दे रही हूँ और आपसे ही सीखा है सब। वो उसका दिल जलाकर बोली थी। वो गुस्से से टेरिस पर चले गया और सोचता है कि सब क्या हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि उसका जीना हराम करूंगा, मगर ये तो मुझे नाकों के चने चबवा रही है। प्लीज़ सनी रुक जाए, मिनाल उसको पीछे से पुकारने लगी। वो मुड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दें, मैं आइंदा कभी भी आपसे ऐसे बात नहीं करूँगी। अच्छा, वो हाथ बांधकर इस्तेज़ाई अंदाज में कहने लगा। जाओ माफ़ किया, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आइंदा दूर रहना मुझसे। ये कहकर वो सीढ़ियाँ फैलाता ऊपर चला गया। आप वो ठीक कहती हैं, ये दिल के अमीर और तरबियत के गरीब हैं और एक लड़की हूँ मैं। और उस दिन जो बोला वो एक अजनबी को बोला और माफ़ी भी मांगी, बस अब और नहीं, खुद को गिराऊंगी नहीं मैं। मिनाल अपनी आंखों को मसल कर कहती है और वहाँ से कमरे में आकर घर जाने की तैयारी करने लगी। मनु यार एक हफ्ते के लिए आई थी, 2 दिन बाद जा रही हो। मिशाल उदास लहजे में बोली। आपू हमें बहुत याद आ रही हैं और पता नहीं मेडिसिन ठीक से खाती होंगी कि नहीं। वो मुस्कुरा कर जवाब देने लगी। ये भी है, मिशाल कहती है। क्या बात है, बड़े चुप हैं सब? सनी आकर पूछता है। हाँ बस बोर हो रहे हैं बेटे। मिनाल चली गई है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे रौनक चली गई है। क्या? वो क्यों चली गई? उसको तो अभी रहना था ना? वो मुस्तरब होकर पूछने लगा। बस उदास हो गई थी वो, मिशाल जवाब देती है। सनी उठकर रूम में आ जाता है और बेचैनी महसूस करता है। क्या हो गया, मुझे जाती है तो जाए, वो सोचता है, मगर उसका इज़्तिराब ख़त्म नहीं हुआ था।
विशाल रूम में आए तो जान को इंग्लिश मूवी लगाकर बैठा देख रहा था। मूवी में बोल्ड सा सीन चल रहा था। ये क्या बेहूदगी देख रहे हो? वो तब कर बोली। अजान शाह उठकर उसके पास आया। वाओ, तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, वो होली से उसके कान में कहता है। विशाल की आंखें फैल गईं। वो उसके सीने पर हाथ रखकर दूर करने की कोशिश करने लगी। वो उसका हाथ थामकर अपने लबों पर लगा लेता है। वो तड़प कर पीछे हटी और बोलती, बहुत बदतमीज़ हैं आप। वो कहकर लगा कर कहता है, क्यों, क्या हुआ बेगम? आपने ये सब सच तो नहीं समझा ना? तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी तुमसे प्यार नहीं करूँगा और ना जान बोलूँगा। वो हाथ बांधकर उसकी तरफ देखकर कहती है, और मैं ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ पर अवार्ड दूंगी, किसी को घटिया इंसान और काबिल नफरत होने का, तो आपको दूंगी, मिस्टर अजान शाह। अजान शाह नगवारी से उसको देखकर हंकार भरकर जाकर बेड पर बैठकर मूवी देखने लगा। भाई यार किधर हो? सनी पुरजोश अंदाज में अजान को पुकारता है। क्या हुआ सनी, सब ठीक तो है? अजान उसके पास आकर पूछने लगा, और इतने पुरजोश क्यों दिख रहे हो? भाई यार हमारा ट्रिप जा रहा है मरी और कागान, और इस बार पूरे 10 दिन के लिए। वो अपने खुश होने की वजह बताने लगा। अजान शाह का चेहरा मोतगिर हो जाता है। तुम नहीं जाओगे? उस तक लहजे में सनी को कहने लगा। लेकिन क्यों भैया, हर बार आप वहाँ जाने से मना क्यों करते हैं? वो झुंझला कर बोलने लगा। क्या मेरी कोई मर्जी नहीं? नहीं, कोई मर्जी नहीं तुम्हारी, और हाँ, इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। वो गुस्से में कहकर चला गया और सनी परेशान सा खड़ा रह गया। सुबह नाश्ते में अजान शाह आकर नाश्ता करने लगा तो सनी की कुर्सी खाली देखकर नाजुक आवाज़ देता है कि सनी को बुला कर लाए। अजान बाबा, सनी बाबा सुबह ही निकल गए थे कपड़ों का बैग लेकर, और कह रहे थे कि बता देना आपको कि वो ट्रिप पर जा रहे हैं। नाजो अजान को बताती है। व्हाट? अजान शाह के हाथ से कांटा नीचे गिर जाता है। वो शौक सा जहाँ का तहाँ बैठा रह जाता है। क्या हो गया अजान बेटे, वो क्या आपको बताकर नहीं गया? बीबी जी परेशान कर लहजे में पूछने लगी। बताया था उसने, मैंने मना कर दिया था, वो फिर भी चला गया। अजान शाह लब काट कर जवाब देता है। क्यों मना किया था बेटे? बीबी जी हैरत से इस्तफसार करने लगी। क्योंकि बीबी जी वो मरी जा रहा है ट्रिप के साथ। क्या? बीबी जी के हाथ से प्लेट छूट जाती है, उनका जिस्म कांपने लग गया। मेरे बच्चे को ले आओ अजान बेटे। बीबी जी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। बीबी जी आप फिक्र मत करो, मैं लेकर आऊँगा वापस सही सलामत। अजान उनका हाथ थाम कर कहने लगा। और आप सब क्यों परेशान हो रहे हैं? वो अकेला थोड़ी है। मिशाल कहती है। तुम कुछ नहीं जानती तो बोलो मत, अजान तल्ख लहजे में बोलता है। वो हैरान परेशान उनके रवैयों के मुतालिक सोच कर उलझ गई। मिशाल खिड़की के पास उलझी सोचती है कि सुबह के वाक़े के बारे में। अजान शाह भी 10 बजे का निकला था और अभी तक कोई इत्तला नहीं दी। वो परेशान बार बार मोबाइल की तरफ देखने लगी। अजान शाह ने कॉलेज के प्रिंसिपल से उनका ट्रिप जिधर रुका था उधर का एड्रेस ले लिया। वो सीधा उस होटल में पहुंचा था। सनी उसको देखकर शॉक्ड हो गया। हाय गाइस, कैसे हो आप? अजान शाह वहाँ मौजूद उसके क्लास फेलो से पूछता है। सबसे अलीक सलीक के बाद वो सनी को साइड पर ले जाता है। हम सुबह पहले टाइम निकल रहे हैं वापसी के लिए। अजान शाह सर्द अंदाज में कहने लगा। मैं नहीं जाऊँगा। वो हरदर्मी से जवाब देने लगा। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बताया है तुमको, वरना तुम्हारी वजह से सबका ट्रिप ख़राब होगा, और तुम मुझे जानते हो, मेरे लिए मुश्किल नहीं। वो और भी सर्द अंदाज में कहने लगा। जानता हूँ आपको, मगर आप मुझे नहीं जानते। मैं क्या करूँगा? अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मेरी लाश आपके साथ जाएगी। सनी धमकी भरे अंदाज में कहने लगा। उसका ये सर्द लहजा कि उसको किसी की याद दिला गया। वो साँख खड़ा रह गया। बीबी जी ऐसी क्या वजह है जो आप इतने परेशान हो गए? मिशाल बीबी जी से सवाल करती है। बीबी जी एक फ़ोटो फ्रेम उसकी तरफ बढ़ाती हैं, कहती हैं, इसमें 2 मर्दों की तस्वीरें हैं। ये कौन है बीबी जी? वो पूछती हैं। ये मेरे बेटे हैं, एक अजान के बाबा और दूसरे सनी के बाबा हैं। बीबी जी आंखें साफ करते हुए कहने लगी। तो उनका मरी से क्या ताल्लुक? वो एक और सवाल करती हैं तो बीबी जी उसको सब बताने लगी। मेरे बड़े बेटे अरसलान यानी अजान के पापा ने एक औरत से शादी की थी। वो औरत बहुत शातिर थी। उसको सिर्फ पैसे से मोहब्बत थी, मगर अरसलान की तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था उसका। वो हर वक्त बात पे बात लड़ती थी। फिर उसका बाहर आना जाना बहुत हो गया और ज़्यादातर बाहर रहती थी। मुख्तलिफ मर्दों के साथ उसके ताल्लुक़ थे। अजान 10 साल का था जब उसके चाचा फैज़ान की बैरून मुल्क से वापसी हुई। उसके अब्रॉड में 2 रेस्टोरेंट थे और यहाँ जाता समेट कर और यही आकर वो अपनी होटल की चेन बनाता मुख्तलिफ शहरों में। और उसकी अरसलान की बीवी के साथ बहुत दोस्ती हो गई थी और हम सब अनजान उसके इरादों से इस बात पर खुश थे कि चलो अब घर में तो टिकती है। और फैज़ान उससे बहुत मुतासिर था। एक दिन बाहर कोई आदमी आकर अपने और अजान की माँ के अफेयर का बताता है और अरसलान का दिमाग घूम गया और वो उसको बालों से पकड़ के उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। फैज़ान आकर उसको पीछे हटाने लगा और वो फैज़ान के सीने पर सर रखकर रोने लगी थी। और अरसलान उसको गुस्से से अपनी तरफ खींचता और बोलता है कि अब मेरे भाई के साथ इश्क लड़ाने का इरादा है। भाई दिमाग ख़राब है आपका, इसका तो झूठी सोच है आपकी। फैज़ान चिल्लाकर बोला। अरे गिरी हुई और छोटी सोच की है ये। अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तलाक देता हूँ उसे, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। फैज़ान साथ खड़ा रह गया। फिर एक नज़र शहरीन को देखा और उसको कंधे से उठाकर खड़ा करता है और कहता है कि जिस घर में मेरे भाई ने अपनी ही बीवी का मुझे आशिक बना दिया उस घर में मैं नहीं रह सकता, और शहरीन की इद्दत के बाद मैं शादी करूँगा उनसे। वो ये कहकर चला गया। बताते बताते बीबी जी रोने लग गई। विशाल उनको लेटने का कहती है, उनकी टांगें दबाने लग गई। कैसे हो अजान शाह?
अज़ान शाह सनी को लेकर बाहर निकलने लगता है तो पीछे से आई आवाज़ पर वो शांत हो जाता है। सनी गाड़ी में बैठो, अज़ान सनी को कहता है। खुद पीछे मुड़कर आता है इस औरत के पास। क्या तकलीफ़ है आपको मिसेस सलीम? वो तल्ख़ लहजे में कहता है। अरे कमाल करते हो बेटा, माँ हूँ तुम्हारी। और सनी की भी। काश कि मेरे अंदर मेरी बीबी जी की दिए हुए मैनर्स ना होते तो आपके मुंह पर थूकता। वो नफ़रत भरे अंदाज में कहता है, पता है आपके साथ मेरा कोई नाम जोड़े, मैं इससे बहुत नफ़रत करता हूँ, तो आपसे कितनी करता होगा। उसका अंदाज़ा भी नहीं है आपको, और तुम शायद भूल गए कि तुम्हारे बाप और सनी के बाप का क्या हाल किया था। और तुम्हें तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मगर सनी को अभी जान से मारने का सिर्फ इशारा करूँगी। शहरीन तंज़िया अंदाज में कहती हैं, मेरे सनी को खरोच भी आए तो जीना हराम कर दूंगा। वो नागवारी से कहता है, भैया आप चलें। सनी उसके पास आकर कहने लगा। शहरीन उसको मुस्कुरा कर देखते हैं, अचानक हाथ से इशारा करती है और अज़ान शाह एक झटके से उसको धक्का देता है और उसके साथ अज़ान शाह की चीख निकलती है। सनी अचानक मुड़कर देखता है तो अज़ान शाह की कमीज़ खून से सुर्ख हुई होती है। भाई, सनी चिल्लाकर पुकारता है, उसकी तरफ लपका। अज़ान खुद को संभालता हुआ सनी का हाथ पकड़ के गाड़ी की तरफ भागा और उसको अंदर धकेल कर गाड़ी चलाने लगा। इशारा तो चुड़ैल ने ऐसे किया था जैसे सचमुच की चुड़ैल हो। धस। सनी रोते हुए जन से गाड़ी दौड़ाता हुआ वहाँ से दूर निकल आया और शहरीन दांत पीसकर कहती हैं कि तुमने पहले भी उसको बचाया था और आज फिर बिल्कुल ठीक नहीं किया। सनी वहाँ हॉस्पिटल आया, जल्दी से गाड़ी से निकलकर सहारा देकर अंदर लाया और शीशे पर लेटा दिया। अज़ान शाह की आंखें बंद हो गई थी। उसको लगता था कि बस आखिरी पल है, उसके साथ ही उसके सब एहसास सो जाएंगे। भाई आंखें खोलें, सनी चिल्लाकर बोला। भाई प्लीज़ आंखें खोलें, सनी रोते हुए कहने लगा था कि जल्दी से आपको इंक्वायरी ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाएं। आप इनको जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाएं। डॉक्टर जल्दी से वार्डरोब बॉय को कहने लगे, प्लीज़ डॉक्टर मेरे भाई को बचा लें। सनी डॉक्टर का हाथ थाम कर कहने लगा, डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ। डॉक्टर जान के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे। ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गए थे। सनी जल्दी से मोबाइल निकालकर मिशाल का नंबर मिलाने लगा। हेलो मिशाल। सनी का नंबर देकर जल्दी से फ़ोन उठाती है। इधर से सनी की बात सुनकर परेशान हो गई थी। आप रो मत, मैं अभी पहुंचती हूँ, मिशाल सनी से कहती है। मिशाल जल्दी से बीबी जी के कमरे की तरफ बढ़ी और उनको कहने लगी कि उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं तो वो उधर जा रही है। ठीक है बच्चे जाओ, बीबी जी मोहब्बत से कहने लगी। वो जल्दी से ड्राइवर को बताकर फ़ौरन चलने का कहने लगी और पूरे रास्ते कुरान की जितनी आयतें थी पढ़ती चली गई। डॉक्टर बाहर निकले और सनी जल्दी से लपक कर डॉक्टर की तरफ बढ़ा और रिज़ान की हालत के बारे में पूछने लगा। हमने ऑपरेट करके गोली निकाल दी है मगर खून बहुत बह चुका है, बस अब दुआ कीजिए और कुछ नहीं कर सकते हम। डॉक्टर सनी के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा। सनी इधर ज़मीन पर ही बैठ गया। मिशाल जल्दी से हॉस्पिटल में दाखिल होकर रिसेप्शन पर जाकर कहने लगी, मिस्टर जान शाह किस वार्ड में है? सामने से दाईं तरफ चले जाएँ, वहाँ एमरजेंसी वार्ड में है। रिसेप्शन पर मौजूद आदमी मिशाल को बताता है। मिशाल भागते हुए इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागी थी। सनी वहाँ चुपचाप सर नीचे किए बैठा हुआ था। मिशाल उसके पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे अजान के बारे में पूछने लगी। सनी ज़मीन पर बैठकर उसकी गोद में सरक कर रोने लग गया। सब मेरी गलती है, मुझे भाई ने मना भी किया था मगर मैं फिर भी आया। पता नहीं इस औरत को मुझसे क्या दुश्मनी थी, वो मुझे मारना चाहती थी। कौन औरत? मिशाल चौंक कर पूछने लगी। जिस होटल में हम रह रहे थे उसकी ऑनर थी मिसेस शहरीन सलीम। वो आंसू पोंछते हुए जवाब देता है। मिशाल शहरीन का नाम सुनकर शॉक्ड हो गई थी और फिर उठकर वार्ड का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसका बेख्तियार रोना निकल गया। वो होले से उसके जर्द चेहरे को छूती है और बाहर आकर सनी के पास आकर बैठ गई और उसको कहती अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। वो नीफे में सर हिलाता है। देखो सनी, तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी तो अजान का ख्याल कौन रखेगा? वो प्यार से उसको समझाने लगी। वो उठकर साथ वाले रूम में आराम करने चला गया। मिशाल उठकर अपनी नमाज कज़ा करती और थोड़ी देर बाद ईशा की अज़ान हो गई थी। वह नमाज़ पढ़कर उठकर अज़ान शाह के पास चली गई और उस पर पढ़ कर फूंके मारने लगी। थोड़ी देर बाद आकर नर्स चेकअप कर जाती। फिर नर्स रात को 2 बजे आती तो मिशाल को देखती वह अज़ान शाह के बेड पर सर टिकाए सोई थी। नर्स मुस्कुरा कर दरवाज़ा बंद करके चली गई। रात के 4 बजे मिशाल की आंख अज़ान के कराने से खुली थी। वो जल्दी से उसका हाथ थाम गई। अज़ान शाह मुश्किल आंखें खोलकर उसको देख रहा था और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसकी बात को इग्नोर करके उससे पूछती है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सनी की तरह वो परेशान के लहजे में पूछने लगा। वो साथ वाले रूम में है। वो इत्मीनान का सांस लेता और कहता है, प्लीज़ मुझे पानी पिला दो। मिशाल उसको 2 घूंट पानी पिलाती है। बाहर जाकर नर्स को कहती है कि डॉक्टर को बुलवा दें, अज़ान शाह को होश आ गया है। मैं डॉक्टर साहब को बताती हूँ, नर्स कहने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर चेक करता है और कुछ मेडिसिन लाने को कहता है। मिशाल हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने चली गई। आप बहुत खुश नसीब हैं, आपकी बीवी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। नर्स मुस्कुरा कर अज़ान शाह से कहती हैं, अच्छा आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको मेरी बीवी की मोहब्बत नजर आई? अज़ान शाह हैरत से पूछने लगा। वो पूरी रात पता नहीं क्या पढ़ कर फूंके मारती रही। ओह! अज़ान शाह हैरत में डूब गया।
मिशाल मेडिसिन लाकर देने लगी, देती है डॉक्टर को। इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर कहता है, मिसेस अजान शाह ये मेडिसिन उनको कुछ हल्का फुल्का खिला कर देंगी। जी ठीक है डॉक्टर, मिशाल जवाब देती है। डॉक्टर साहब मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है। अजान शाह उठते हुए कहने लगा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, लेटे रहें, अभी 3-4 दिन तक छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। डॉक्टर कहने लगा, ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूँ करूँ और मेरी मर्ज़ी में रहूँ या ना रहूँ, यहाँ से जाना चाहूँ, ठीक है। वो आहिस्ता से कहता उठकर खड़ा हुआ था। मिशाल जल्दी से आकर उसको सहारा देती है, प्लीज़ बैठ जाओ, दिन निकलने दें, दिन निकलने दें, फिर चलेंगे। और वो सनी भी उठ जाएगा। वो सर हिलाकर बैठ गया। मिशाल डॉक्टर के पास आई थी और सारे ट्यूब्स क्लियर्स किए थे। मिसेस अजान, इस तरह तो आप उन्हें लेकर जा रही, मगर अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। डॉक्टर मिशाल को कहता है, मैं इसमें खुद बेबस हूँ। मिशाल फीके लहजे में कहकर वहाँ से सनी को उठाने चली गई थी। सनी उठो। मिशाल सनी को हिलाकर कहती है। सनी हड़बड़ा कर उठा था। क्या हुआ भाभी, भाई ठीक है ना? वो तेज़ तेज़ बोलता गया था। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है अजान, हम घर जा रहे हैं, वो उसको बताती हैं। क्या अभी वापसी? भाई तो अभी ठीक भी नहीं हुए पूरी तरह। वो परेशान होकर कहने लगा, हाँ तुम्हारे भाई ज़िद पर अड़े हैं कि मैं जवाब देती है। वो उसको जवाब देती है। सनी जल्दी से अजान के रूम में गया और होले से अजान के पास बैठकर उसके हाथ थाम कर रो पड़ा। प्लीज़ भाई, आई एम सॉरी। वो रोते हुए कहने लगा, अरे पागल, बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे, चलो घर चलते हैं। सनी उसको सहारा देकर गाड़ी में बिठाता है और पीछे मिशाल उसके साथ बैठ गई और सनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगा। दूसरी गाड़ी को साथ लाने को कहा और हौले हौले गाड़ी को चलाता गया। अस्सलाम वालेकुम। मिनाल बीबी जी को अंदर आकर सलाम करती है। अरे मिनाल बेटी, आप कैसी तबीयत है आपकी? आपकी अम्मी की? मिशाल कह रही थी कि हॉस्पिटल में है वो और कल की उधर ही है। मिशाल, क्या? मगर अम्मी तो हॉस्पिटल नहीं है और आपू हमारी तरफ नहीं आई। मिनाल परेशान होकर कहती है। क्या ये क्या कह रही हैं बेटा आप? बीबी जी परेशान होकर कहती हैं, फ़ोन मिला मिशाल को। बीबी जी मिनाल से कहने लगी, जी अच्छा। मिनाल जल्दी से फ़ोन मिलाती। इधर से मिशाल फ़ोन उठाती है तो मिनाल नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो जाती है, किधर हो आप ठीक तो हो ना, और आप कौन से हॉस्पिटल गई हो और कौन है वहाँ? मनु मनु सांस ले लो, मैं बस पहुँच रही हूँ, शाहवाला। मिशाल कहने लगी, आपको कैसे पता मैं शाहवाला आई हूँ? मिनाल हैरत से पूछती है। तेरी बातों से। मिशाल आगे से जवाब देकर फ़ोन रख देती है। बीबी जी वो पहुँच रही हैं। मिनाल बीबी जी को बताती है। अच्छा बीबी जी, अच्छा कहकर तस्बीह करने लग जाती हैं। सनी गाड़ी शाहवाला के पास रोककर गाड़ी का हॉर्न मारता है। गार्ड दरवाज़ा खोलता है, वो गाड़ी अंदर लेकर जाता है। मिशाल गाड़ी से निकलती है। फिर अजान होले से उतरता है। मिशाल और सनी उसको सहारा देकर अंदर लाते हैं। अरे क्या हुआ? बीबी जी जल्दी से आगे होकर पूछने लगती हैं। बीबी जी आप बैठे हैं, बताती हूँ। मिशाल बीबी जी को कहकर फिर अजान को कहने लगी, आप नीचे रूम में है ही आराम कर लें। नहीं, मैं अपने रूम में जाकर ही आराम करूँगी। फिर अजान उसको जवाब देने लगा, हर मामले में ज़िद करना ज़रूरी समझ रखा है आपने, गोली लगी थी, कोई मजाक नहीं था। वो झंझला कर बोलने लगी, तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? वो तड़क कर बोला, बीवी हूँ आपकी, हक है मेरा आप पर, ऑर्डर दे सकती हूँ। वो भी तनक कर बोली थी। वो गुस्से से उसको देख कर रह गया। तुम आपस में लड़ना छोड़ो, ये बताओ गोली कैसे लगी? बीबी जी चला कर बोली थी। बीबी आप गुस्सा मत करें। मिशाल मोहब्बत से हाथ थाम कर कहने लगी, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मिशाल तफसील से सब बताने लगी। वो जलील औरत मेरे दोनों बेटों को मार चुकी है, अब मेरे पोतों के पीछे पड़ी है। बीबी जी गुस्से में बोलने लगी, आप फिक्र मत करें बीबी जी, मैं उसके सब इरादों को खाक में मिला दूंगा। अजान शाह नफरत भरे लहजे में बोला, अच्छा चलो छोड़ो, जाके मेरे कमरे में आराम करो। बीबी जी अजान से कहने लगी। सनी उसको लेकर बीबी जी के कमरे में चला गया और मिशाल फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाती है ताकि वो अजान शाह को चेक कर ले। आपको ये सब क्या हो रहा था और वो औरत अजान भाई को क्यों मारना चाहती थी? मिनाल मिशाल से पूछती है। वो अजान को नहीं, सनी को मारना चाह रही थी, पर मुझे समझ नहीं आया क्यों। मिशाल उलझे हुए अंदाज में कहने लगी, क्योंकि सनान उर्फ सनी इस औरत का बेटा नहीं है। बीबी जी के पीछे से कहती हैं, क्या क्या कह रही हैं आप बीबी जी कि सनी इस औरत का बेटा नहीं? मगर आपने ही तो कहा था कि फैज़ान अंकल ने उसे शादी करने का फ़ैसला किया था और वो उन्हें अपने साथ लेकर गए थे। मिशाल हैरत से सवाल करने लगी। हाँ लेकिन गया था, फैज़ान ने मरी में भी अपना होटल स्टार्ट किया था और वो शहरीन को वहीं लेकर गया था और उसके नाम वो होटल कर दिया और उसी को संभालने को कहा, और खुद कराची में रहता था और इद्दत के बाद शादी का फ़ैसला किया था। मगर कराची में शहरीन की बहन से मुलाकात हुई थी। फैज़ान ने इसको पहचान लिया था। उसका हाल चाल पूछा। वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। वो उससे पूछने लगा, शादी वादी हुई है क्या? उसकी आंखों में नमी आ जाती है। अब ठीक तो होना नाज़ी? फैज़ान हमदर्दी से पूछने लगा, जिनकी बहन शहरीन जैसी हो वो खुश कैसे रह सकती हैं? मेरा निकाह हुआ था मगर मेरी रुखसती नहीं हुई क्योंकि मेरे शौहर को शहरीन बाजी पसंद आ गई थी। उस शख्स ने मुझे तलाक दे दी। फैज़ान ये सब सुनकर शॉक्ड हो गया तो अगले दिन बिना शहरीन को बताए मरी पहुंचा तो उसको वहाँ के गुंडे सलीम के साथ हंसी टटोलते करते देखा।
उसका दिमाग घूम गया। वो उसकी काफ़ी इंसल्ट करके वहाँ से निकल गया और कुछ अरसे के बाद वो नाज़नीन से शादी कर लेता है। फिर एक दिन नाज़नीन की प्रेगनेंसी के दौरान ही फैज़ान उसको रज़ान को लेकर मरी की सैर को गया, तो वहाँ से नाज़नीन की तबीयत बिगड़ गई और फ़ौरन ऑपरेट का कहते डॉक्टर ने नाज़नीन को सुनान को जन्म देकर दुनिया से चल बसी। और फैज़ान का वहाँ से अरसलान को फ़ोन आया। रोते हुए वो उसको सब बताता है, तो अरसलान वहाँ पहुँचा और टूटे बिखरे फैज़ान शाह को और रोते अज़ान और मासूम से सनान को नाज़नीन की मैयत के साथ लेकर आ रहा था। फैज़ान एम्बुलेंस में था और अरसलान बच्चों को लेकर गाड़ी में आ रहा था कि रास्ते में शहरीन और सलीम रास्ता रोक लेते हैं। अरसलान गाड़ी से निकलकर जल्दी से बाहर आया और आकर उस पर भड़क गया। फैज़ान भी बाहर आया तो शहरीन बोली, तुम तीनों मेरे दुश्मन हो, धोखा दिया है तुमने सबने। तुम्हारी नाज़नीन तो मर गई, अब तुम दोनों और फैज़ान का बेटा भी मरेगा। और वो दोनों इससे पहले कुछ समझते वो इन दोनों पर गोलियां चलाने लगी और अरसलान खौफ से सुन हो गया था, मगर सनान के रोने की आवाज़ ने उसे चौंकाया। और फैज़ान ने शुगल में उसको कार चलानी शुरू में उसको कार चलाने शुगल में उसे कार चलाना सिखाई थी। वो बमुश्किल उसको चला पाया था, मगर इस कदर तेज़ी से चलाता है कि इन लोगों से दूर निकल आया और एक पुलिस वाला उसके पीछे लग गया और गाड़ी रोकने को कहा, क्योंकि आगे खाई थी। मगर अज़ान रोते हुए बताता है कि उसको गाड़ी रोकनी नहीं आती और कहते हैं अल्लाह जिसको रखे। बस अल्लाह ने रखा दोनों बच्चों को। गाड़ी एक झटके से खुद रुक गई और अज़ान ने पुलिस वाले को सब बताया। उन्होंने वहाँ से लाशें उठाई। वो सीन बड़ा दिल दहला देने वाला था। मेरे घर 3 लाशें आई थीं और इन 3 लाशों के साथ मेरा अज़ान छोटे से मासूम से सनान को लेकर एम्बुलेंस से उतरा तो वहाँ मौजूद हर बंदे का कलेजा फट गया। मेरा अज़ान उस दिन से आज तक कभी सुकून से नहीं सोया। दिन को वो सनान का माँ और बाप बनकर ख्याल रखता है, रात को उसको साथ लेकर सुलाता है, मगर खुद रातों को डर डर कर उठता है। 18 साल का जब हुआ तो उसने फैज़ान का बिजनेस संभाल लिया। फैज़ान का पार्टनर ईमानदार था और ना शायद हम भूखे मरते, मगर मेरा जान दिल के तहे खानों में दुख छुपाए बैठा है। पता नहीं कितने आंसू उसके दिल पर गिरते हैं। नींद की गोलियां लेकर थोड़ी देर सोता है। बीबी जी सब बताकर रो पड़ी। मिशाल और मिनाल की आंखों में भी आंसू आ गए थे। दरवाजे के पास खड़े सनी को सुनकर लगा था कि उसका दिल फट जाएगा। वो दौड़ कर आकर बीबी जी के गले लगकर फूट फूट कर रो दिया, बीबी जी बहुत बुरा हूँ मैंने भाई के साथ बहुत बदतमीज़ी की, उनका दिल दुखाया, उन पर चिल्लाया। वो आज तक मुझे हर मुसीबत से बचाते आए हैं और मैं एहसान फरामोश हूँ। रोए गया और बाकी सब भी उसके साथ रो पड़े। मिशाल बीबी जी के रूम में गई थी और अजान को देखने। वो जाग रहा था। आप कुछ खाएंगे? मिशाल नरमी से पूछने लगी। नहीं, और तुम ये अच्छी बीवी होने के ड्रामे मत करो मेरे साथ, वो चिढ़कर बोला था। बीवी तो मैं हूँ और आपकी खिदमत मेरा फ़र्ज़ है, वो मुस्कुराकर जवाब देने लगी। शट अप, ये ड्रामा मेरे साथ मत करो, तुम औरतों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है और तुम्हें भी तो पैसा चाहिए था, वो तल्ख अंदाज में बोला। मिशाल के अंदर जैसे छन से कुछ टूट गया था उसकी इतनी नफरत देखकर, मगर वो दिल से उठती टीसों को दबा कर कहती गई, चले जो आपने पैसे देने हैं उसकी ओस मुझे आपकी खिदमत करने दें, ताकि मेरे दिल में मलाल न रहे कि फ्री में पैसा लिया। ओह ठीक है, बैठ कर टांगे दबाओ और जब तक बस ना कहूँ तब तक दबाती रहना, वो इत्मीनान से कहने लगा। मिशाल बैठ के टांगे दबाने लग गई थी। वो मज़े से बैठा किताब पढ़ रहा था। बीबी जी दूसरे कमरे में सो गई थी। वो टांगे दबा रही थी तो अज़ान शाह को सुकून सा हुआ और उसकी आंख लग गई। रात को उसकी आंख खुली तो देखा वो उसकी टांगे दबा रही थी और उसकी आंखें नींद से भरी थी। तुम अभी तक सोई नहीं? वो तेज़ लहजे में कहने लगा। वो आपने ही तो कहा था कि टांगे दबाती रहना, वो मासूमियत से जवाब देने लगी। व्हाट? तुम 4 घंटों से टांगे दबा रही हो? वो पागल हो क्या? और क्या साबित करना चाहती है? वो चिल्लाकर बोला। कुछ नहीं चाहती, वो निफ़ी में सर हिला गई। तुम बहुत अच्छी बीवी हो और जाओ जाकर सो जाओ, वो हाथ जोड़कर कहता है। सच में? वो मुस्कुरा कर कहकर उसके साथ बेड पर सो गई और अजान अरे अरे करता रह गया। अरे पागल हसीना, उठ जाए, मेरा मेडिसिन का टाइम हो गया है। अजान उसको कंधे से हिलाकर कहने लगा। क्या टाइम हुआ है? वो गुनूदगी में पूछने लगी। 9 बज गए हैं, अजान ने जवाब दिया। क्या? वो हड़बड़ा कर उठी। मुझे उठा नहीं सकते थे, मेरी नमाज रह गई, वो झुंझुला कर कहने लगी। तुम्हारा नौकर हूँ क्या? वो उसने चिढ़कर जवाब दिया। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सुबह सुबह अंगारे चबाए हैं क्या? वो आंखें पटपटा कर पूछती है। मुझे भूख लगी और अगर 5 मिनट में तुम ना उठी तो तुम्हें चबा जाऊंगा, वो तब कर बोला। अच्छा लाती हूँ, वो मुस्कुरा कर कहकर बाहर निकल गई। ये पागल तो नहीं हो गई? मेरी बातों का गुस्सा नहीं कर रही बल्कि मुस्कुराती है। मैं उसके रवैये के बारे में सोच कर उलझ गया। लीजिए आपका नाश्ता, जल्दी से कर ले, मैं फजर की नमाज़ कज़ा पढ़ लूँ। वो जान शाह के आगे नाश्ता रखते हुए कहने लगी। इस वक्त कौन सी नमाज का वक्त है जो तुम कज़ा करने लगी हो? वो हैरत से कहता है। सिर्फ वो टाइम के अलावा, सिर्फ मकरू टाइम के अलावा नमाज कज़ा पढ़ लेनी चाहिए। मिशाल कहती है। मेरी अम्मी कहती हैं कि जो नमाज रह जाए उसको कज़ा अदा कर लो, उससे पहले तुम्हें कज़ा ना आ जाए। मौत का क्या पता कब आ जाए, वो उसको बताने लगी। वो होली से इनकार भरता है और नाश्ता करने लग गया। मिशाल नमाज पढ़कर आकर अज़ान शाह पर फूंक मारने लगी।
ये क्या पागलपन है, वो चिढ़कर बोला। अरे आपकी हिफाजत के लिए फूंक मारी है, वो वजाहत करने लगी। वो गुस्से से उसको घूरने लग गया। वो मुस्कुराकर उसको मेडिसिन देती है, बाहर निकल गई। कैसे हो भाई, सनी अंदर आकर अजान से पूछता है। ठीक हूँ मैं, और बहुत जल्द याद आ गई मेरे पास आने की, वो तंज़ी अंदाज में बोला। वो बस थोड़ा बिजी था, सनी जवाब देता है। क्या बात है, इतने बुझे बुझे क्यों लग रहे हो सनी, कोई परेशानी है क्या? अजान उससे पूछता है। सनी की आंखें छलक पड़ी, वो अजान के गले लगकर रो पड़ा। अरे क्या हो गया है, अजान घबरा कर पूछता है। आई एम सॉरी भाई, मेरी वजह से आपको इतने दर्द में है, वो रोते हुए कहता है। कोई दर्द में नहीं हूँ, और खबरदार जो तुमने ऐसे परेशान रहे तो तुम मेरे जिगर हो, तुम्हारे और बीबी जी की मुस्कुराहट में मेरी ज़िंदगी है। चलो ऊपर रूम में चलते हैं और कोई मूवी देखते हैं। सनी उसको सहारा देकर ऊपर लेकर जाता है। सनी और अजान मूवी देख रहे होते हैं कि विशाल अंदर दाखिल होती है। आप ऊपर क्यों आए, वो चिढ़कर बोली। मेरी मर्जी, वो भी आगे से तड़क कर जवाब देता है। आप ऐसे करो, दोनों लड़ाई जारी रखो, मैं चलता हूँ। सनी वहाँ से खिसक गया। अच्छा तो आपकी मर्जी, अब देखना क्या होता है, वह तब कर कहती है। क्या करोगी तुम, हाँ बोलो, तुम अपनी हद पार करती जा रही हो, मेरी सचमुच की बीवी मत बनो, वो तलख लहजे में कहता है। बीवी तो फिलहाल मैं हूँ, वो मुस्कुरा कर कहने लगी। वो सर झटक कर बोला। जाओ जाओ यार, सर ना खाओ। ओके चली जाती हूँ, बस ये बता दें क्या खाएंगे, वो पूछने लगी। कुछ भी बना लो, अजान उकताहट से कहता है। वो खाना बनाने चली गई। अजान उलझा सा वहाँ बैठा मूवी देख रहा था। रात को खाना और मेडिसिन देकर वो बेड पर आकर लेटने लगी। यहाँ क्यों लेट रही हो मोहतरमा, जाकर अपनी जगह यानी काउच पर लेटो, वो सर्द अंदाज में कहने लगा। अरे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, वो आराम से कहती है। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं खुद ही ले लूँगा, वो चिढ़कर बोला। बहुत बुरे हो आप, वो मुँह सुड़कर कहकर काउच पर आकर बैठ गई। वो गुजरे दिनों में उसकी अजान शाह की इतनी खिदमत करती है, वो हर बार उसको जलील करता है, मगर वो फिर भी उसके काम करने से बाज नहीं आती। पूरे 1 महीने बाद वो अपने ऑफिस गया था और घर बैठे अपने असर और रसूख से सलीम और शहरीन को जेल भिजवा दिया। अब उसको शाम को जेल में इन दोनों से मुलाकात का इरादा था। ओए बीबी, तुझसे मिलने कोई आया है, पुलिस वाला शहरीन को कहता है। कौन आया है, मुझे कोई यहाँ से निकालने आया है, शहरीन जल्दी से पूछ बैठी। अब यहाँ से अब मिसेस सलीम मरकर ही निकलेंगी, अजान शाह उसके सामने आकर नफरत भरे अंदाज में कहने लगा। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरे साथ ऐसा मत करो, माँ की बदुआ लग जाया करती है, शहरीन जल्दी से बोली। तुम्हारी बदुआ लगेगी मुझे, तुम्हारे गुनाहों का घड़ा भर चुका है और ये तुम्हारा अंजाम है, अजान शाह कहने लगा। पता है मैं 12 साल की उम्र में इरादा कर चुका था कि तुम दोनों को सज़ा दूंगा, नई ज़िंदगी मुबारक हो, वो क्या वहाँ से कहता निकलता चला गया। पीछे से शहरीन चीख चीख कर उससे माफ़ी मांगने लगी। अरे आ गए आप, मिशाल जल्दी से आगे आकर उसका बैग पकड़ कर पूछती है। वो खोए खोए लहजे में कहकर बीबी जी के रूम में चला गया। वो बीबी जी के पास बैठकर उनकी गोद में सर रख देता है। आपको पता है ना बीबी जी, मैंने मिसेस सलीम से बहुत मोहब्बत की थी और फिर इतनी ही नफरत। आज नफरत का आखिरी चैप्टर हो गया, नैनो ने जेल में भेज दिया और आज चाचू और बाबा बहुत खुश होंगे। इतना कहकर वो बीबी जी के गले लगकर रो पड़ा था। बीबी जी खुद भी रोती हैं। मिशाल दरवाजे पर खड़ी इस शख्स के आंसुओं को अपने दिल पर महसूस कर रही थी। आप ठीक है नाजान, मिशाल उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगी। तुम्हें मसला क्या है? वो एक झटके से उठकर उसकी गर्दन के बाल खींचकर उसके जबड़ों को भींचकर गुरा कर कहता है। दर्द से मिशाल की आंखों में नमी आ गई। अजान एक झटके से उसको धक्का देकर पीछे हटा। अजान शाह के इतने सख्त रद्द अमल से वो सुन हो गई थी। वो गुस्से से बाहर टेरिस पर आ खड़ा हुआ। क्या समझती है खुद को मिशाल, मेरे दर्द का मज़ा आता है, पता नहीं क्यों मेरे हर मामले में दखल देती है। वो नागवारी से सोचने लगा। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ वो अंदर आया। मिशाल कमरे से जा चुकी थी। वो टीवी ऑन करके न्यूज़ देखने बैठ गया। थोड़ी देर बाद नाजू उसको डिनर का कहकर गई थी। आता हूँ, वो उसको जवाब देने लगा। सब डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे खाना खा रहे थे। मिशाल बेटा, आप ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही, तबीयत ठीक है ना आपकी? बीबी जी बेदिली से प्लेट में चम्मच हिलाती मिशाल को कहती हैं। जी जी बीबी जी, दिल नहीं कर रहा, वो उस चौंक कर जवाब दिया। तो मेडिसिन लेनी थी कोई? बीबी जी प्यार से डांटते हुए बोली। जी बीबी जी लेती हूँ, वो खाने से हाथ खींचकर उठ गई। अरे बेटा खाना तो ख़त्म करो, बीबी जी मिशाल से कहने लगी। बीबी जी मैं ज़रा ठहर के खा लूँगी, वो जवाब देती है। अजान बार बार उसको देख रहा था। तुम खाना खा लो अब, मिशाल को मुखातिब करके कहता है। नहीं मुझे भूख नहीं है, वो कहकर जाकर सोफे पर लेट गई। मर्जी है तुम्हारी, वो खुश लहजे में बोला और लेट गया। मिशाल बेख्तियार रो पड़ी। सुबह वो भोजल सर के साथ उठकर बैठी थी। फजर की अज़ान हो रही थी। वो उठकर वजू करके नमाज पढ़कर सिसक सिसक के रो पड़ी। अजान शाह की आंख उसकी सिसकियों से खुली थी। तुम्हें अगर रोना है तो प्लीज़ बाहर जाकर रो, वो नागवारी से बोला। वो हाथ से अपना मुंह दबा लेती है और ख़ुद को कंपोज करके उठी। एक तो मुझे नींद इतनी मुश्किल से आती है और ऊपर से तुमने मुझे उठा दिया, वो उठकर बैठता हुआ बोला। वो शिकवा भरी नज़रों से लेकर बाहर चली गई। अजान शाह का दिल डूब सा गया था उसकी भीगी आंखें देखकर।
सुबह नाश्ते पर वो चुपचाप नाश्ता करके उठकर बर्तन समेटने लगी और वो उससे किसी न किसी बात से उलझती रही। वो जानबूझकर उसको तंग करने के लिए अपना पाँव आगे कर रहा था। वो लड़खड़ा कर गिरने लगी तो खुद को बचाने के लिए वो टेबल का सहारा लिया उसने टेबल का सहारा लिया था और उसका हाथ गर्म केतली को लगा और गर्म हवा उसके बाजू, हाथ और पाँव को जला गया। वो बेइख्तियार चीख उठी थी। अजान शाह साख्त हुआ। नाजो, जल्दी से बर्फ़ और बरनौल लेकर आओ। नाज़ो ला कर पहले बर्फ़ मिलती है। नाज़ो ने सबसे पहले लाकर बर्फ़ मली, फिर बरनौल लगाई थी। बच्चे गिर कैसे गई? बीबी जी उससे पूछती हैं। वो बीबी जी मुझे चक्कर आ गए, वो बहाना बना गई। अजान शाह पर घड़ों पानी गिर गया था उसकी बात सुनकर। अजान शाह ऑफिस आकर भी बहुत डिस्टर्ब था। यार क्या हो गया मुझे? उसका दर्द मुझे क्यों इतना दर्द देता है? वो अपना सर कुर्सी पर टिकाकर सोचने लगा। शाम को वो ऑफिस से वापस आया तो बीबी जी के कमरे से होकर ऊपर रूम में गया तो उसकी मतलाशी नज़रें उसको तलाश करने लगीं। वो किचन में गया तो वो खाना बना रही थी। क्या कर रही हो तुम? वो उसके पास जाकर बोला। वो घबरा कर मुड़ी। नागवारी से उसके माथे पर पल पड़ गए। खाना बना रही हूँ, वो तल्ख लहजे में बोली। वो मुझे भी नज़र आ रहा है, अजान कहने लगा। मगर तुम्हारा हाथ जला है, वो उसका हाथ पकड़ कर बोला। ज़ाहिरी ज़ख्मों से ज़्यादा दिल पर लगे ज़ख्म ज़्यादा दर्द देते हैं और लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता। वो आंखें मसलते हुए जवाबन बोली। वो शर्मिंदा हो गया। वो रुक मुड़ कर अपना काम करने लगी। अजान शाह बोझल दिल के साथ उठकर लॉन्च में आकर बैठ गया और निगाहें बार बार किचन की तरफ जा रही थीं। खाना खाकर अजान उठ के कमरे में आया और कब से मिशाल का इंतज़ार करके वो थक हार कर नीचे आया था। नाजो, मिशाल किधर है? वो झुंझला कर पूछ बैठा। अजान बाबा बीबी जी के कमरे में है। मिशाल आप ही? नाजो जवाब देती है। वो बीबी जी के कमरे की तरफ आया। अंदर आकर देखा वो बीबी जी के पाँव दबा रही थी। अरे अरे अजान बेटी, सोई नहीं अभी तक? बीबी जी अजान को कहती हैं। जी बीबी जी, सोने लगा हूँ। जाओ मिशाल को भी लेकर जाओ, मैंने कहा इतनी बार जा ही नहीं रही। बीबी जी मिशाल को कहने लगी। मिशाल उठकर अजान के साथ रूम की तरफ चली गई। अजान बरनौल आकर उसका हाथ थाम कर बरनौल लगाने लगा। आई एम सॉरी, वो धीरे से बोला। मिशाल हैरत से उसको देखने लगी। हम दोस्ती तो कर सकते हैं ना जब तक हम साथ हैं? वो उसकी आंखों में देखकर कहने लगा। ओके, माफ़ी मिल सकती है। आप मुझे रोड साइड पे जो ठेले हैं वहाँ से कुछ खिलाएंगे? वो मज़े से कहने लगी। क्या ठेले पे क्यों? रेस्टोरेंट चाहते हैं ना कहीं? अजान शख्स को कहता है। रेस्टोरेंट से तो खाते रहते हैं, आज प्लीज़ ठेले वालों का भी खा कर देखें। वो पुरजोश अंदाज में कहने लगी। ओके ओके, मगर कल जाएंगे। अजान कहने लगा। ठीक है। अजान शाह अगले दिन ऑफिस से आया था और आकर चाय पीकर बीबी जी से कहता है। बीबी जी, मैं और मिशाल आज डिनर पर जाएंगे। अरे बेटा माशाल्लाह, बच्चे ज़रूर जाओ, बीबी जी कहने लगी। मिशाल पिंक कलर की ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। अजान शाह महबूत होकर देखता रह गया। चलें? वो पास आकर बोली। हाँ चलो, वो चौंक कर कहता है। अजान शाह गाड़ी गोलगप्पों वाले के पास रोकता है। वो उतरकर एक प्लेट गोलगप्पे लेती है और ठेले वाले भाई लाकर देता है। मिशाल मुंह में डालकर जोर से आंखें मीचती है। आप भी लो ना, वो जान की तरफ बढ़ाती है। नहीं, वो निफ़ी में सर हिला गया। सिर्फ एक बार प्लीज़। वो मुंह खोलता है कि उसके मुंह में डालती है। उफ, बहुत स्पाइसी है। वो सूं करता बोला। मिशाल खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो बमुश्किल से नजरें हटा पाया। गोलगप्पे खाकर वो अगले ठेले पर गए। वहाँ दाल चावल थे। एक प्लेट दाल चावल का ऑर्डर देकर वो वहाँ बैठ गए। वाह, आज बारिश आएगी। मिशाल आसमान की तरफ देखकर कहने लगी। शायद। अजान बोला। एक लड़का चावल की प्लेट लाकर रखा और दाल उसके ऊपर डाली हुई थी। मिशाल, ये मत खाओ। अजान बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगा। क्यों? वो हैरानगी से पूछ बैठी। देखो ना यार, अजीब लग रहा है देखने से ही। वो नाक चढ़ाकर बोला। अरे बहुत मज़े के होते हैं, पता है, हाथ के साथ खाने का मज़ा अलग है। वो मज़े से बोली थी, फिर उसको एक लुकमा ज़बरदस्ती खिलाती है। वाओ, सच में मज़े का है। तो अजान भी मज़े लेकर खाने लगा मिशाल के साथ। अजान इस आदमी के पास आया और बोला। यार तुम बहुत अच्छी शेफ़ हो, कल मेरे होटल आ जाना, तुम्हें नौकरी मिलेगी और 4 गुना ज़्यादा पे दूंगा। वो ठेले वाला हैरान खड़ा रह गया। वाओ, आई एम इम्प्रेस, आपने खड़े खड़े जॉब दे दी। मिशाल मुस्कुरा कर बोली। अजान भी मुस्कुरा दिया और पूछता है और क्या खाना है? बस मीठा रह गया। मिशाल जल्दी से कहने लगी। तो अब आइसक्रीम अपनी फेवरेट जगह से खिला सकता हूँ, क्यों नहीं? मिशाल मुस्कुरा कर बोली। अजान शाह अपने रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकता है। ओह, तो ये आपकी फेवरेट जगह है? मिशाल उसको कहती है। यस, चले अंदर। अजान कहने लगा। अंदर पहुँच कर अजान को देखकर सब मेरे उसके गिर्द अजान को देखकर सब स्टाफ उसके गिर्द आए थे। अरे यार, आइसक्रीम लाओ और जाकर काम करो। आइसक्रीम खाकर बाहर की तरफ निकलते साथ ही तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। ओ गॉड, अब कैसे जाएंगे? वो परेशान होकर बोला। मिशाल बाहर सड़क पर बाहें फैलाकर बारिश में घूमने लगी थी। मिशाल अंदर आओ, सर्दी लग जाएगी। अजान ऊंची आवाज़ में मिशाल से कहने लगा। वो अंदर आए तो अजान गाड़ी निकाल के घर की तरफ मोड़ ले गया। घर पहुँचते पहुँचते मिशाल का छींकों से बुरा हाल हुआ। वो गाड़ी पार्क करके अंदर आए। जाओ तुम जाकर कपड़े बदलो, मैं बीबी जी से मिलकर आता हूँ। वो मिशाल से कहकर बीबी जी के कमरे की तरफ बढ़ गया।
वो जब कमरे में आया तो वो सुकर के सोफे पर लेटी कांप रही थी। उठो, जाकर बेड पर लेट। तो अजान उसको कहने लगा। वो बेड पर जाकर लेट गई। अजान भी कपड़े चेंज कर आकर दूसरी तरफ लेट गया। मिशाल मुसलसल कामती जा रही थी। अजान शख्स के गिर्द उसका कंबल भी दे देता है। अचानक कितनी ज़ोर से बादल गरजे, वो चीख मार कर उसके करीब आए। अजान शाह अपने हवास खोने लग गया और रात धीरे धीरे भीगती जा रहे थे और दोनों एक दूसरे में मदहोश थे। सुबह नहाकर मिशाल बाल झटक रही थी। अजान शाह उठकर उससे नजरें चुराकर वॉशरूम में नहाने चला गया, मगर मिशाल उसकी मोहब्बत के सार में खोई थी। अजान शाह 2-3 दिन से उससे भाग रहा था। उस दिन उसके आगे खड़ी हो गई। क्या हो गया है आपको? वो तड़प कर कहने लगी। मैं इस रात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वो लब काटते कहता है। वो पीछे कमर से बाजू डाल के कहती है, प्लीज़ मेरे लिए वो रात बहुत अहम है, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। वो मदहोश होकर कहने लगी। अजान शाह एक झटके से उसको खींचकर अपने सामने करता है। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? क्या मैं समझ रखा है तुमने? और तुमसे नफरत करता हूँ। तुम शायद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भूल गई हो। एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखनी। अजान शाह चला कर बोला। पीछे खड़ी आमना खातून को अपना सीना दर्द से फटता महसूस हुआ और धड़म से नीचे गिर गई थी। अम्मी, मिशाल भागती हुई आमना खातून की तरफ बढ़ी। अजान शाह जल्दी से उनको उठाकर गाड़ी में डालता मिशाल उनका सर गोद में रखे रोई जा रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर अजान जल्दी से आमना खातून को उठाकर अंदर की तरफ बढ़ा। एक वार्ड बॉय जल्दी से स्ट्रेचर आगे करता है। अजान शाह उनको इस पर लिटा देता है। डॉक्टर, प्लीज़ कुछ नहीं होना चाहिए उनको। अजान शाह डॉक्टर को कहने लगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर कहकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गए। मिशाल इमरजेंसी वार्ड के बाहर फर्श पर बैठकर रो रही थी। अजान शाह लब भींचकर उसको देख रहा था। डॉक्टर भाई निकला। मिशाल उसकी तरफ बढ़ी। कैसी है मेरी अम्मी? आई एम सॉरी, वो शायद उन्होंने कोई सदमा लिया है या हार्ट अटैक बहुत शदीद हुआ था। वो बच नहीं पाई। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मिशाल के आंसू ठहर जाते हैं। अजान शाह को ऐसा लगा कि पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्या? ओ गॉड! सनी परेशानी से फ़ोन सुनते हुए बोला। वो फ़ोन रखकर मुड़ा तो बीबी जी बेकरारी से पूछने लगी, क्या हुआ सनी बेटी? बीबी जी, आमना आंटी का इंतकाल हो गया है। इन्ना अला व इन्ना इलैहि राजिऊन, बीबी जी बोली थी। सनी बेटा जल्दी से ले चलो, मुझे आमना के घर ले चलो, बीबी जी कहती हैं। सनी उनका हाथ थाम कर गाड़ी में बिठाता है। जब वो वहाँ पहुँचे तो अजान शाह मिशाल आमना खातून की मैयत लेकर पहुँच गए। सनी आकर सहन में चरपाई बिछाने लगा। आप यहाँ? मिनाल बाहर निकल कर पूछती है और एम्बुलेंस वाले आमना खातून की मैयत को लाकर चरपाई पर लिटा देते हैं। अम्मी! मिनाल तड़प कर चरपाई के पास आकर आमना खातून के बेजान हाथ को पकड़ने लगी। आपू अम्मी को क्या हुआ है? वो तो ठीक थी ना? वो तो आपसे मिलने गई थी। वो रोते हुए मिशाल को पूछती है। मिशाल साख्त आमना खातून को देखे जाती है। तड़प तड़प कर रोती मिनाल के सर पर। अजान शाह हाथ रखता है। अजान भैया, प्लीज़ मेरी अम्मी को कहें वो उठ जाएं, वो आपकी बहुत मानती हैं। अजान शाह की आंखें छलक उठी थीं। आमना खातून के मेके वाले भी आ जाते हैं। बड़ी गरूर से एक तरफ होकर बैठ गए। सारे मोहल्ले वाले उनके रवैये पर बातें कर रहे थे। आमना की ममानियाँ अजान और सनी को देखकर मोहल्ले की औरतों से पूछती हैं, कौन है लड़की? मिशाल का शौहर देवर है। ओह, ये देवर उसका कंवारा है क्या? छोटी ममानी पूछने लगी। ये नहीं पता हमें, वो औरत जवाब देने लगी। अजान बेटी, बीबी जी अजान को आवाज़ देती हैं। जी बीबी जी, वो पास आकर पूछने लगी। बेटा, मिशाल की टेंशन हो रही है, देखो तब से साख बैठी है, ना कुछ बोल रही है ना रो रही है, कुछ करके उसको रुलाओ। बीबी जी, मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, वो परेशान कर लहजे में कहता है। आमना खातून की मैयत को निला कर रखते हैं। मिनाल कलमा पढ़ते हुए साथ रोई जाती है। मिशाल चुपचाप खड़ी एकटक आमना खातून के चेहरे को देखे जा रही थी। अजान पास आता है मिशाल के। मिशाल, देखो इधर लेकर जा रहे हैं हम अम्मी को, प्लीज़ एक बार कुछ तो बोलो अपनी अम्मी को। वो बेबसी से कहता है कि मिशी बोलो ना, आखिरी बार अपनी अम्मी को कुछ तो बोलो। वो उसको झंझोड़ के कहता है। उसके वजूद को झटका सा लगा। नहीं, मैं अपनी अम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी। अम्मी उठे ना। वो तड़प तड़प कर रो पड़ी। मिनाल उसके गले लगकर कहती, आपू मैं कैसे जीऊँगी अम्मी के बगैर? वो रोते में बोली। थोड़ी देर बाद मैयत को उठाने आए थे सब। मिनाल और मिशाल दोनों पाए पकड़ लेती हैं। अजान शाह मिशाल को ज़बरदस्ती पीछे हटाकर खुद में भींच लेता है। वो उसकी सीने से लगी रोए जा रही थी। मिनाल को फातिमा बुआ साथ लगाई चुप करवा रही थी। अजान मिशाल को बीबी जी के पास बिठाकर खुद बाहर निकल गई। 3 दिन हो गए थे आमना खातून को गुजरे। अजान इस दिन आता है तो मिशाल उसका हाथ पकड़कर दरवाजे तक लेकर जाकर कहती है, दफ़ा हो जाए यहाँ से, मेरे माँ को आपने मारा है और जान छुड़वाना चाहते थे ना, जाएँ, आज़ाद हैं आप। मिशाल गुस्से से बोली थी। मिशाल मेरी बात सुनो, अजान उससे कहने लगा। मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी। वो तलख लहजे में बोली। अरे मिशाल, क्या कर रही हो? ऐसे शौहर से बात करते हैं? मिशाल की ममानी बोली। अरे बेटे अंदर आओ, ममानी मीठे लहजे में कहने लगी। वाह ममानी जी, कितनी तमीज़दार हो गई हैं आप। ये अंदर नहीं आएगा और ये घर मेरा है, आप भी यहाँ से जा सकती हैं और साथ ले जाएं इनको भी, खिदमतें करें और चाहे तो अपना दामाद बना लें। वो तड़क कर बोली। हाय हाय, कितनी बदतमीज़ है ये लड़की। ममानी गुस्से से बोलकर अपनी बेटी को घर जाने का कहने लगी। ये क्या पागलपन है? तुम जानती हो मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब, और तुम हर एक से बात करने की तमीज़ भूल गई हो।
ठीक है, नहीं आऊँगा तुम्हारी तरफ आज से, वो नागवारी से कहकर चला गया। अजान विशाल को नहीं लाए। बीबी जी पूछने लगी, वो नहीं आना चाहती, उसको लगता है कि मेरी वजह से उसकी अम्मी की वफात हुई है। वो तब कर बोला, वो अपनी जगह ठीक भी, आपकी बातें सुनकर उस दिन मेरा दिल भी किया था कि मर जाऊँ, मगर मुझे शायद और बर्बादियाँ देखनी है। बीबी जी अपनी आंखों की नमी को डूबते उस दुपट्टे से पोंछती हुए अपने रूम में चली गई। अगले दिन वो फिर आया। मिनाल दरवाज़ा खोलती, अरे भैया आप अंदर आओ ना, वो खुश होकर कहने लगी। विशाल किचन में हंडिया बना रही थी। वो पास आकर खड़ा हो गया। वो चौंक कर मुड़ी। आप, वो चिल्लाकर बोली। साथ चिल्लाकर मिनाल को आवाज़ दी, क्या हुआ आप भी? मिनाल घबरा कर पूछ बैठी। तुम्हें कितनी बार कहा है किसी गैर को अंदर मत आने देना, वो नागवारी से बोली। लेकिन मैंने तो किसी गैर को आने नहीं दिया। अजान भैया थे, वो परेशान कर लहजे में बोली। कोई भाई नहीं है तुम्हारे, सिर्फ मेरी माँ का कातिल है, वो तड़क कर बोली। ये क्या बोल रही हैं आप? वो हैरान होकर कहने लगी, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, तुम पहले इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। वो नफरत भरे लहजे में बोलकर जाने लगी तो अजान शाह गुस्से से उसका बाजू थाम कर बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ बीवी जी की वजह से आया हूँ, मगर तुम बात करने के काबिल नहीं हो, और तुम्हारी माँ की मौत का वक्त लिखा था, मैं वजह नहीं हूँ, समझी तुम? वो एक झटके से छोड़कर आगे बढ़ गया। तुमने साबित कर दिया तरबियत से ज़्यादा खून ज़्यादा असर रखता है, और शहरीन साहिबा जैसे खुद गर्ज तो होगे, वो चटक कर बोली थी। अजान शाह साख्त हो गया था। लब भींच कर वो वहाँ से निकलता चला गया। वो आंधी तूफान की तरह गाड़ी उड़ाता घर पहुंचा। वो अंदर आया। बीबी जी के सामने खड़ा होकर तल्ख लहजे में पूछा था, मिशाल को शहरी के बारे में आपने बताया क्या? वो चबा चबा कर बोला, हाँ बताया था, मगर हुआ क्या है? बीबी जी परेशान होकर पूछने लगी। आज के बाद उस लड़की का इस घर में जिक्र नहीं होगा। वो गुस्से से कहता, क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा, मैं उसकी मिन्नत करके लेकर आऊँगी। अगर आप इसको लेकर आएंगे, आप उससे मिलने गई तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेंगी। वो धमकी देता हुआ लंबे लंबे डग भरता ऊपर रूम की तरफ बढ़ गया। बीबी जी जहाँ खड़ी थी वहीं गुमसुम खड़ी रह गई। आपको उनकी कॉन्ट्रैक्ट की शादी की बात मानी नहीं चाहिए थी। मिशाल की गोद में सर रखे उदास लहजे में बोली, मनु काश मैं वैसे ही रहती, ना प्यार करती या फिर इजहार ना करती तो वो मुझे मेरी औकात ना याद दिलाता सबके सामने, या फिर काश कि अम्मी वहाँ ना आई होती। मिशाल दुखी लहजे में बोली, बीबी जी मेरा यहाँ का बिजनेस हुमैर संभालेगा, हम यहाँ से जा रहे हैं, मैंने वहाँ भी अपना होटल स्टार्ट किया है तो वहाँ ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। अजान बीबी जी को कहने लगा, ठीक है जैसे तुम कहोगी, बीबी जी सपाट चेहरे से कहने लगी। एक हफ्ते के बाद वो लोग दुबई की फ़्लाइट के लिए रवाना हो गए। काश के मिशाल में तुमसे मिला ना होता, या काश शादी ना हुई होती, या काश बुरात ना आई होती। फ़्लाइट जैसे ही परवाज़ हुई, अजान शाह की आंख से एक आंसू टपका और उसकी हथेली में जज्ब हो गया, और उसके साथ उसको लगता वो कुछ बहुत कीमती चीज़ पीछे छोड़ आया है। उसको अपना दिल खाली महसूस हुआ था। 5 साल बाद, मामा मेरा होमवर्क नहीं करवा रही मासी, एक प्यारी सी 4 साल की बच्ची रूठ कर कहने लगी। मैं मासी को ज़ोर से डांटूंगी। इस बच्ची की माँ मुस्कुरा कर बोली, मैं को फारिग थोड़ी हूँ जो होमवर्क करवाऊँ। एक लड़की अंदर आकर कहने लगी। वो बच्ची मुंह फुलाकर देखती है। आप तोतले बोलती हो तो मैं तब तक नहीं पढ़ाऊँगी जब तक आप सही से नहीं बोलती। वो लड़की उसकी नाक खींच कर बोली। वो बच्ची उसको घूर कर देखने लगी और वहाँ से भाग गई। आपू ऐसी क्यों बैठी हो, चलो खाना खाएं, वो लड़की कहने लगी। वो बच्ची की माँ मिशाल थी और मासी उसकी मिनाल थी। वो सुर्ख आंखों से देखने लगी। पता है मनु, अजान शाह को गए हुए 5 साल बीत गए। मनु उसके गले लगकर कहती है, छोड़ो आपू, जो याद जख्म दे उसको जहन से झटक दें और उठें, 10 मिनट तक खाना रेडी हो जाएगा, आप आ जाना। वो सर हिलाकर कहने लगी, अच्छा। मिशाल उठकर खिड़की के पास आकर बाहर खेलते बच्चों को देखते मासी में खो गई। 5 साल पहले मिशाल हंडिया पका रही थी कि उसको ज़ोर से चक्कर आया। वो अपना सर पकड़ के बैठ गई। क्या हुआ आपू? आपको मनु जल्दी से उसके पास आते उसको उठाने लगी। आपका कितने दिनों से यह हाल है, चलें डॉक्टर के पास चलें। मिनाल उसको करीब हॉस्पिटल ले गई थी। वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करती हैं और आकर कहती है, मुबारक हो, प्रेग्नेंट है। मिशाल हैरत से डॉक्टर को देखने लगी और पूरे रास्ते गुमसुम हुई। रात को मिनाल उसको कहती है कि आपको एक बात कहूँ? हाँ कहो ना, मिशाल कहती है। अम्मी पता है कहा करती थी कि शौहर के बगैर बच्चे पालना बहुत कठिन होता है। उन्होंने हम दोनों को पालते कितनी मुसीबतें उठाई हैं। प्लीज़ आप, ये अजान भाई ने जो किया जानबूझकर नहीं किया। वो तो अम्मी के इलाज के लिए क्या क्या कर रहे थे। प्लीज़ एक बार उनके पास लौट जाएं। मैं लौट भी जाऊँ, वो मुझसे प्यार नहीं करते। मिशाल अफसरदा लहजे में बोली, प्लीज़ आप जाओ तो सही, क्या पता उन्हें आपसे प्यार हो जाए। मैं सुबह जाऊँगी, वो कहकर आंखें बंद कर ली थी। वो शाहवाला के सामने जाकर खड़ी हुई। गार्ड्स दौड़ कर आए थे। अरे बीबी जी आप, गार्ड्स पास जाकर कहने लगा, तुम्हारे 7 किलो किधर हैं क्या?
मिशाल गार्ड से पूछने लगी, वो तो 1 महीना हो गया यहाँ से बाहर शिफ्ट हो गए सब लोग क्या? वो शॉक्ड हो गई थी और रोते हुए वो टैक्सी में बैठकर घर पहुंची। वो अंदर दाखिल हुई। आपू आप गई नहीं क्या? मिनाल पास आकर पूछने लगी। वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मनु कहा था ना उसको मुझसे प्यार नहीं, वो तो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते थे और शहर नहीं मुल्क छोड़ कर चले गए। मिनाल उसको बहुत मुश्किल से चुप करवाने लगी और मिशाल उसके बाद खुद को संभाल कर मिनाल और बच्चे के लिए जीना शुरू कर दिया और एक रेस्टोरेंट में शेफ़ के असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगी। और फिर बच्ची उसके लिए बड़ी बख्त वाली थी और वो वहाँ की सीनियर शेफ़ बन गई और मिशाल का MBBS मुकम्मल हो गया। वो शादी न करने का इरादा करने लगी। हाल मिशाल मिनाल की आवाज़ पर माजी से हाल में वापस आई और बाहर आती जाती टेबल पर बाहर आ गई। टेबल पर खाना लगा चुकी थी मिनाल। वो सब खाना खाने लगे, फिर छत पर जाकर वॉक करने लगी। थोड़ी देर के बाद परी को सुलाने के लिए मिनाल ले गई थी। वो चाय का मग थाम कर बैठकर सोच में डूब गई। अजानशाह तुम तो आगे बढ़ गए मगर हम दोनों बहनें बर्बाद हो गईं। क्या इतनी नफरत करता है कोई? तुम तो मुझसे जान छुड़ा कर भाग गए मगर उस रात को तोहफा भी दे गए। तुम्हारी शर्मिंदगी की रात थी मगर वो रात मुझे बहुत अहम लगी थी। मगर वो रात मेरा सब बर्बाद कर गई, मेरा सुकून करार सब ले गए। मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वो दिल में अजान शाह को मुखातिब करके बोली, बीबी जी मेडिसिन ले लें। अजान झुंझला कर कहने लगा, मुझे नहीं खानी। वो गुस्से से बोली, आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो परेशान से बोली थी, आपको क्या बेटे, मरूं या जियूं? वो रोने लगी। तुमने नहीं जाना ना सही, मुझे भेज दो। 5 साल हो गए हैं हमें यहाँ, मेरे बेटों की कब्रें वहाँ हैं। अरे औलाद का क्या करना जो माँ बाप की कब्रों पर भी न जाकर फाते ना पढ़ सकें। मुझे अपने बेटों से मिलना है, वहाँ जाकर कुरान खानी करवानी है। वो सीधे अंदाज में बोली, ओके ठीक है मगर थोड़े दिनों के लिए जाएंगे। अजान शाह हार मानते हुए बोला। दीबी जी उससे मेडिसिन लेकर खाकर लेट गई थी। एयरपोर्ट से बाहर सब निकलते हैं तो सामने हुमेर खड़ा होता है। वो जल्दी से आगे बढ़कर पुरजोश अंदाज में मिलता है सबसे और गाड़ी में बैठकर सब शाहवाला की तरफ बढ़ गए और शाहवाला में हुमेर की बीवी और बच्चे सब बहुत मोहब्बत से मिले थे। खाना खाकर सब लॉन्च में बैठकर बातें करने लगे तो अजान शाह अपने रूम में आया। 5 साल के बाद वो अपने कमरे में कदम रख रहा था। उसके दिल में दर्द सा उठा था। वो सोफे में बैठकर सर पीछे टिका गया। कैसे हो गया मिशाल ये सब? क्यों तुम मुझसे मोहब्बत कर गई? मोहब्बत तो तुमसे पहली बार की मुलाकात में ही हो गई थी मगर एहसास उस दिन हुआ जब दुबई के लिए गए थे, रवाना हुए। तब लगा मुझे मेरा दिल खाली हो गया है। वो आंखें बंद किए उससे मुखातिब था, यार मैं अपना होटल खोलना चाहता हूँ, अपने घर शिफ्ट होना चाहता हूँ, प्लीज़ अपना संभाल आकर ये बिज़नेस। उमर कहता है, अरे यार ये तेरा ही है और चाहे सब तेरे नाम कर देता हूँ। अजान उसको कहने लगा, अरे नहीं यार मेरा ये सब मेरा मतलब नहीं था। हुमैर शर्मिंदा होकर बोला, मुझसे असल में हेवन रेस्टोरेंट मुझे पसंद आ गया है तो उसको ख़रीदने के इस्तेहात भी है तो आज़म उसको बेच नहीं रहा। यार उसकी शेफ़ को ख़रीदने की भी कोशिश की मगर वो भी नहीं मान रही। फ़िक्र मत करो, ना सिर्फ इस रेस्टोरेंट की शेफ़, पूरा होटल तुम्हारा होगा। जानशाह पर यकीन अंदाज में कहता है, अरे यार दोस्त होते तेरे जैसा। हुमैर पुरजोश अंदाज में कहने लगा, ओके शाम को चलेंगे। मैं बीबी जी यहाँ एक दोस्त है उसके हॉस्पिटल के विज़िट के लिए जा रहा हूँ। सनी कहने लगा, अच्छा ठीक है। वो कहती हैं, सनी फातिमा हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकता है कि उसका दोस्त उसको लेकर अंदर आया। वो वहाँ नर्स को कहता है कि जाकर सब डॉक्टर्स को बुलवा कर लाओ। सब डॉक्टर्स इकट्ठे हुए। गाइस ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और दुबई के बहुत अच्छे डॉक्टर सुनान हैं। डॉक्टर सुनान एक डॉक्टर रह गई हैं, मेरी बहुत मेहनती डॉक्टर हैं, आओ उससे मिलवाऊँ। मिनाल बड़े प्यार से बच्चों को ट्रीट कर रही थी। ये थैलीसीमिया की बीमारी में मुब्तला बच्चे हैं। हाय फरहान बेबी कैसे हो? वो एक बच्चे के रुखसार को प्यार से छूकर बोली, मैं ठीक हूँ आंटी। पता है पूरे 15 दिन जो मिस किया आपको, बहुत मुश्किल से दिन गुजरे। वो बच्चा बोला। मिनाल खिलखिलाकर हंसी और फिर उसके बालों को छेड़ते हुए उठकर पीछे मुड़ी तो पीछे सनी को देखकर चौंक गई। डॉक्टर अजीम उसका और सनी का तारुफ करवाने लगा। वो लब भींच को उसको देखते हुए उसकी साइड से निकल गई। तुम्हें पता है ना सिर्फ डॉक्टर्स की बल्कि मरीजों की भी फेवरेट है, डॉक्टर अजीम सनी को बताने लगा। मिनाल बाहर निकल रही थी कि हॉस्पिटल से कि सनी जल्दी से उसके पीछे भागा। वो टैक्सी में बैठ गई। सनी गाड़ी उसके पीछे लगा लेता है। वो एक स्कूल के सामने रुकी। वो टैक्सी से निकल कर अंदर गई। वो टैक्सी के पास आकर खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो एक बच्चे को उठाकर बाहर लाई। वो बच्चे को अंदर बिठाकर सनी की तरफ मुड़ी। क्या मसला है आपको, क्यों पीछे कर रहे हैं मेरा? वो तनक कर कहती है, शादी कब हुई? वो उल्टा सवाल कर बैठा, व्हाट? वो हैरत से मुड़ी। ये वो तुम्हारी बेटी है क्या? वो एक और सवाल करता है, जी हाँ मेरी बेटी। कोई तकलीफ़ है क्या? वो तड़क कर बोल के टैक्सी में बैठ कर ड्राइवर को चलने का बोली थी। सनी बोझल कदमों के साथ अंदर लॉन्च में दाखिल हुआ और बीबी जी के कदमों में बैठकर गोद में सरक गया। क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो प्यार से उसके बाल सहलाते हुए पूछ बैठी। कुछ नहीं बीबी जी, थकावट हो गई थी। अरे तो चाय पी लो और थकावट उतारेगी। हुमैर की वाइफ मारिया मुस्कुरा कर बोली और एक लड़की आकर ट्रे रखकर बैठ गई। प्लीज़ मीट माई सिस्टर रूबी। हाय। वो लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली। वो उसका हाथ मुस्कुरा कर थाम लेता है और हल्की फुल्की गुफ्तगू करते सब चाय पीने लगे।
ओके सर, मैं चलती हूँ। मिनाल आज़म से इजाज़त चाहती है और वहाँ से निकल गई। वो वहाँ से निकल कर जा रही थी कि साथ ही अज़ान शाह और हुमैर दाखिल हुए। हाय मिस्टर आज़म, अज़ान शाह अंदर दाखिल होकर बोले और चेयर पर दोनों बैठ गए। तो मेरे बारे में तो जानते होंगे, अज़ान शाह कहने लगा। आपको कौन नहीं जानता? आज़म मुस्कुरा कर बोला, आपके इस होटल को ख़रीदना चाहता हूँ। अज़ान शाह उसको अपना आने का मकसद बयान करने लगा। मगर मैं बेचना नहीं चाहता, वह तलख लहजे में जवाब देने लगा। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप बेचना चाह रहे हैं या नहीं, मैंने कहा खरीदना चाहता हूँ, अज़ान शाह तंज़िया अंदाज में बोला। और कहीं आपकी नई शेफ़ के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं जो आप मुँह मांगी कीमत ठुकरा रहे हैं? अज़ान शाह तल्ख़ अंदाज में बोले, आप इंतहाई घटिया इंसान हैं, किसी शरीफ लड़की को बदनाम कर रहे हैं आप, बहन जैसी है मेरी वो। आज़म गुस्से से दबकर बोला, बहन रियली? वो तंज़िया अंदाज में बोला। वो आपको छोड़ना नहीं चाहती और आप उसके लिए इतने गुस्से में और इतने दूध के धुले नहीं आप। उसके साथ आपका ताल्लुक़ नहीं था, मगर आपने बताने की कोशिश की थी और आपके इस होटल के ही आदमी ने मुझे बताया था और मैं इस बात को मिर्च मसाला लगाकर पेश करूँगा और इस लड़की का करियर तबाह हो जाएगा और तुम्हारा सब कुछ। अज़ान शाह मज़े से बोला था। आज़म का रंग फ़क हो गया था। प्लीज़ मुझे कुछ वक्त दें सोचने का, वो फ़क चेहरे के साथ बोला। ओके, कल हम पैसे लेकर आएंगे, वो कहकर लंबे लंबे डग भरता चला गया। इस बेरे को लेकर आओ जो इस वक्त सब जानता था। अज़ान शाह हुमैर को कहकर गाड़ी में बैठ गया। हुमैर इस बेरे के हमरा आया। दोनों गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गए। हाँ, आप सब बताओ। अज़ान शाह उसकी तरफ पैसे बढ़ाते बोला। अरे साहब, बड़ी आफत चीज़ है वो। शेफ़ बड़ी खूबसूरत है और आज़म साहब ने उसको अपने रूम में बुलवाया था और उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। वो उनके पैरों में बैठकर रोने लगी और बताने लगी प्लीज़ रहम करें उस पर, उसका दुनिया में कोई नहीं, हर तरफ गिर्द उसको नोचना चाहते हैं, वो माँ बनने वाली है, उसके साथ ऐसा मत करें। उसका इतना तड़प तड़प कर रोने ने आज़म साहब को नरम कर दिया और फिर कभी उन्होंने उसको कुछ ना कहा। पर सर, मुझे तो लगता है बाहर नज़र रखे शायद मिलते ना हो। सर, वो लड़की इतनी आफत है, दिल तो उसको देखकर मचलता है। वो लोफराना अंदाज में कहने लगा। अज़ान शाह का हलक कड़वा हो गया था उसके इतने लोफराना अंदाज पर। बेरे के बाहर निकलने के बाद अज़ान हुमैर को कहते, लड़की बहुत कमज़ोर है, उसको आसानी से धमका कर काम करवाया जा सकता है। और तुम्हारी कब इस लड़की से मुलाकात हुई? अज़ान उससे पूछने लगा। यार, फ़ोन पे बात हुई थी 2-3 बार, वो आगे से टूट कर पड़ती है। हुमैर जवाब देता है, ओके कोई नहीं, कल हो जाएगी मुलाकात। मिशाल थकी हुई घर पहुंची तो मिनाल गुमसुम से चूल्हे के आगे खड़ी हुई थी। मनु, चाय उबल रही है और किस सोच में गुम हो? मिशाल मनु को कंधे से हिलाकर बोली थी। वो हड़बड़ा कर कहती है, क्या हुआ, कोई परेशानी है? वो तशवीश भरे लहजे में कहती है, आप वो बस वैसे ही। मिनाल जवाब देती है, मासी को आज एक अंकल मिले थे, तब से रोए जा रही हैं। परी बोलने लगी, कोई नहीं आप भी, बस वो रास्ता पूछ रहा था। वो दांत पीस कर बोली। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मिशाल शक भरी नज़रों से कहती है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे जला कर बोली। मिनाल हॉस्पिटल पहुंची तो सामने ही सनी खड़ा था। वो सनी से कतरा कर निकल गई और सीधा डॉक्टर अजीम के ऑफिस में दाखिल हुई और उनसे फरहान की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करने लगी। और सनी अंदर दाखिल हुआ। यार इधर आ, ये देख कुछ रिपोर्ट्स हैं, एक बच्चे का यार, उसका अक्सर जब ब्लड लगता है फ़ौरन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो बता क्या करना चाहिए? सनी रिपोर्ट्स देकर कुछ मेडिसिन लिख कर देता है। अचानक नस घबरा कर आती है। सर, वो फरहान बीबी के नाक मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। वो सब घबरा कर उठे थे। मिनाल भागती हुई वार्ड में दाखिल हुई और अपना दुपट्टा इस बच्चे के मुंह के आगे रख दिया। सनी जल्दी से आगे बढ़ता, उसको इमरजेंसी वार्ड में जल्दी से मुंतकिल करते हैं। इस बच्चे के पेरेंट्स ज़ारो कतार रो रहे थे। मिनाल को अपना दिल बैठता महसूस हो रहा था। वो अंदर वार्ड में नहीं जा रही थी, वहीं सामने टेक लगाकर खड़ी हो गई। डॉक्टर मिनाल किधर हैं? सनी पूछने लगा। वो नहीं अंदर आएंगी, इस बच्चे के साथ बहुत अटैचमेंट है उसकी, वो अंदर नहीं आ रही और इस बार उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, अजीम सनी को बताने लगा। अचानक फरहान की सांस उखड़ना शुरू हो गई और उसके साथ ही वो अपना आखिरी सांस लेता है। आज़म सर क्यों बेच रहे हैं ये होटल? मिशाल झुंझला कर कहने लगी, मैं भी यहाँ काम नहीं करूँगी। वो इतनी अंदाज में कहती है, नहीं नहीं ये मत करना, वो तुम्हें मेरे साथ बदनाम करने की कोशिश करेगा। आज़म परेशान होकर कहता है, वो जो मैंने तुम्हारे साथ करने की कोशिश की थी उसको लेकर धमकी दे रहा था मुझे। वो माथा मसलते हुए कहने लगा। मिशाल अब भींच कर उठकर चली गई। अजान शांत दाखिल हुआ हुमैर के साथ और उसके टेबल पर चेक रखते हुए कहता है, चलो फिर उठो, चेक उठाओ और जाओ। और मैं भी यहाँ से जाऊँगा और मैं भी यहाँ से जाऊँगी मिस्टर अजान शाह। मिशाल की आवाज़ पर अजान शाह जल्दी से उठकर खड़ा हुआ, उसकी तरफ मुड़ा। मिशाल आंखों में नफरत ली उसको देख रही थी। मुझे बदनाम करोगे? करो बदनाम, बर्बाद तो कर चुकी हो मुझे, वो चिल्लाकर बोली। और आज तुमसे नफरत दिल की गहराइयों से यूँ महसूस कर रही हूँ। तुम घटिया थे, अब तो हद ही हो गई है। जब कोई ना कोई करता है ना तो उसको होटल नहीं, जब कोई ना करता है ना तो ना ही होती है। उनको होटल नहीं बेचना तो नहीं बेचना। वो चेक उठाकर फाड़ कर उसके चेहरे पर मारती है और दफ़ा हो जाए यहाँ से। अगर बदनाम करने का बहुत शौक़ है ना तो कहो, तो न्यूड तस्वीरें भेज दूँगी, वो पूरे शहर में लगाना। और अगर कहते हो तो तुम्हारे साथ एक
बुरी सी वीडियोस बना लेती हूँ और उसको हर जगह देखना और करना वाह वाह। अजान शाह उसकी बातों पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, उसको बंद करो अपनी ज़ुबान, बेहुदा बकवास, और लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से निकलता चला गया। ये तुमने क्या किया मिशाल? वो घटिया आदमी वो तुम्हें बदनाम कर देगा। आज़म होंठ काटते हुए कहने लगा, नहीं करेगा बदनाम। वो आंखों से आंसू साफ करते हुए कहने लगी और वहाँ से निकल गई। सनी और डॉक्टर अजीम बाहर आए थे। मिनाल जल्दी से आके बढ़ी। कैसा है वो? मिनाल जल्दी से पूछी। ही इज़ नो मोर, डॉक्टर अजीम कहने लगे। मिनाल होंठों पर हाथ रख के दीवार के साथ लग गई। सनी जल्दी से आगे बढ़ा। मिनाल प्लीज़ संभालो खुद को। वो रोते हुए उसके कंधे से साथ लग गई थी। सनी उसको चुप करवा रहा था मगर वो संभल नहीं रही थी। एक्चुअली मैं छोड़ कर आता हूँ घर। वो अजीम से कहता है। उसको गाड़ी में बिठाने लगा और गाड़ी स्कूल के सामने रोक कर कहता है, तुम्हारी बेटी को लेना था क्या स्कूल से? वो सर हिला देती है मगर अभी भी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ। वो उसको घर के सामने उतारता है तो मिशाल भी दरवाज़ा खोल रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी। मनु क्या हुआ? वो घबरा कर पूछती है। सनी आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलता है तो मिशाल मिनाल को सर में बिछे तख्त पर बिठाती है और सनी सब कुछ बताता है। मनु ये क्या है? ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है और हर मरीज़ को तिल पर लोगी तो क्या होगा? वो डांटते हुए कहने लगी। चलो उठकर मुँह हाथ धो, परी आने वाली होगी, वो परेशान हो जाएगी। और सनी आप क्या खाओ पियोगे? मिशाल मिनाल को मुँह हाथ धोने का कहकर सनी से पूछने लगी। नहीं कुछ नहीं भाभी, मैं चलता हूँ। मिशाल उसको दरवाजे तक छोड़ने आई थी तो बीबी जी का पूछती है। बहुत रोती हैं आपको याद करके। वो बताता है, अगर याद करते होते तो मिलने आते, दुबई ना चले जाते। वो शिकवा करती हैं। भाभी हम आना चाहते थे मगर भाई ने हमें धमकी दी थी, वो अपनी जान दे देंगे। सनी कहने लगा, तुम्हारा भाई बहुत खुदगर्ज है। वो सर झुकाकर बाहर निकल गया। अजान शाह घर आया और सीढ़ियाँ फैलांग था। वो अपने रूम में चला गया। ज़मीन पर बैठकर रो पड़ा। रोते रोते उसके जहन में बेरे की बातें घूमने लगी। उसका दिमाग खौल उठा। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, वो मेरी मिशाल पर गंदी नज़र रखता है। मेरा कोई बच्चा है। शायद वो तड़प कर उठकर भागता नीचे। बीबी जी उठे, मुझे अभी मिशाल की तरफ जाना है। वो बीबी जी के पास आकर बोला, क्या अब क्यों जाना चाहते हो? बीबी जी हैरत से पूछने लगी, आपको अपने पोते या पोती से नहीं मिलना क्या? वो बीबी जी से कहता है, क्या क्या कह रहे हो भाई? मैं भी आया हूँ भाभी से मिलकर। कोई बच्चा नहीं उनका, मिनाल की बेटी है। सनी जल्दी से कहने लगा। नहीं मेरी बेटी होगी। वो जल्दी से कहता है। ओह, ये मैंने क्यों नहीं सोचा? सनी कहने लगा। मैं परी के स्कूल के बारे में जानता हूँ। सनी बताता है अजान को। चलो अभी चलो मुझे लेकर। अजान बेकरारी से बोला। अजान शाह गाड़ी के रुकते ही जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। अंदर प्रिंसिपल उसको देखकर कहता है, अरे अरे यार तू, ओ सरमत तुम यहाँ के प्रिंसिपल हो? वो जल्दी से पूछता है, परी नाम है? परीशे नाम की एक बच्ची तो है, मैं बुलवाता हूँ। एक बच्ची की फिंगर पकड़ कर टीचर अंदर दाखिल हुई थी। ये है बच्ची, सनी जल्दी से कहता है। वो जल्दी से उठकर उसकी तरफ बढ़ा, ऊंचे बैठ के उसके हाथ थाम लेता है और उसके हाथों को चूम लेता है। आप कौन हो? परी हैरानगी से पूछने लगी। मैं आपका पापा हूँ, अजान कहता है। सच में? और मासी और मामा बोलते थे कि आप मेरे लिए बड़ा सा डॉल हाउस और डॉल लाओगे। वो किधर है? वो चमकती आंखों से पूछने लगी। अभी पापा दिलवाएंगे। वो उसको गोद में उठा लेता है। सरमद में लेकर जा रहा हूँ उसे, अजान शाह कहने लगा। लेकिन यार उसकी मामा को बताए बगैर कैसे? सरमद परेशान होकर कहने लगा। यार उसकी माँ के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं मगर मैं छुट्टी से पहले छोड़ दूंगा। वो कहकर उसको लेकर चला गया। टॉय शॉप पर जाकर वो पागल हो जाते हैं। जिस जिस चीज़ पर उंगली रखती लेकर देता। फिर उसको लेकर बीबी जी के मिलवाने लाया था। किधर है मेरी बेटी? मिशाल चलाकर बोल रही थी। देखिए मिस प्लीज़ बैठ जाएं, परी के फादर अजान शाह लेकर गए हैं। वाह कुर्बान जाऊँ, कोई भी आकर मेरी बेटी का बाप बनकर उसको लेकर जाना चाहेगा, आप भेज दोगे? मैं केस करूँगी आपके स्कूल पर। वो कहकर बाहर निकल गई और टैक्सी वाले को शाह वाला की तरफ जाने का कहने लगी। शाह वाला के सामने टैक्सी रुकी। वो गार्ड्स को धक्का देकर अंदर भागी। लॉन्च में अजान शाह सनी और बीबी जी के साथ परी को खेलते देख वो सीधी परी की तरफ बढ़ी और उसको गले लगाकर रो पड़ी। फिर वो अजान शाह की तरफ आई और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। नफरत भरे अंदाज में बोली, तुम इंतहाई घटिया इंसान हो। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को लेकर आने की? मेरी भी बेटी है। वो चिल्लाकर बोला। ये सिर्फ मेरी बेटी है। वो कहकर मुड़ती है परी का बैग और उसका हाथ थामती हुई वो वहाँ से छुड़वाकर अजान शाह की टांगों को चमट जाती है। मिशाल उसको ज़ोर से खींचकर अलग करके लेकर जाने लगी। मैं नहीं जाऊँगी, वो ज़िद्दी अंदाज में कहने लगी। मिशाल उसके भी एक थप्पड़ लगाती है। अजान शाह तड़प कर आगे बढ़ा और गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरी बेटी को छुपा कर रखा और अब मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझी तुम? छुपे तुम थे बल्कि भागे तुम थे दुबई। मैं बताने आई थी। वो तल्ख अंदाज में बोली। और क्या क्या बीता मुझ पर? हर आदमी मेरे जिस्म का प्यासा था। एक को मुझ पर अगर रहम आ ही गया था तो तुम आगे मेरे जिस्म फरोशी करने। वो गुस्से से बोली। बकवास बंद करो अपनी। वो चिल्लाकर बोला और उसकी तरफ बढ़ा था। उसको बाजू से खींचता हुआ बाहर लेकर जाकर खड़ा कर दिया और गार्ड से कहता है कि अंदर दाखिल ना हो। वो रोते हुए सड़क पर बैठ गई और आसमान भी बरस पड़ा। यूँ लगता है जैसे उसके गम में रो रहा हो। वो बारिश में सड़क पर बैठी तारों कतार रो रही थी। अजान शाह अंदर दाखिल हुआ तो सनी नागवार से उसे देख रहा था। यह आपने ठीक नहीं किया, सनी लब भेज कर बोला।
ये मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। वो गुस्से से सनी पर चिल्लाया। ऐसा करके बच्चे उसको मार ही डाल, हर बार पल पल मारता है उसे, एक बार मार देगा उसके सारे गम खत्म हो जाएंगे। बीबी जी तलक लहजे में कहने लगी। वो लब खींच कर रह गया। सनी जा सनी अपने रूम में आराम कर, और मैं भी जाकर आराम करती हूँ, बीबी जी उठते हुए कहने लगी। मगर वो बाहर भाभी, सनी परेशान कर लहजे में कहता है। ना उसको अंदर मत लाना, इस जनवरी की बारिश में वो भीग रही है, जल्दी मर जाएगी, उसका काम तमाम होगा, ये स्यापा ख़त्म होगा, उसको पता चलना चाहिए अजान शाह से पंगा मौत है, मरने दो, बीबी जी कहती हुई वहाँ से चली गई। अजान शाह लब भेज कर ऊपर रूम में चला गया और थोड़ी देर बाद वो टेरिस से बाहर झांकता है तो वो वहीं पड़ी दोहरी हुई भी थी। वो तेज़ी से नीचे भागा और बाहर आकर वो उसके बेजान होते वजूद को अपनी बाहों में भरकर अंदर की तरफ बढ़ा और उसको बीबी जी के कमरे में लिटा गया। उसके कपड़े चेंज करवा दें और हीटर ऑन कर दिया था। सनी मिनाल को लेकर आया, परी उसके गोद में चढ़कर बैठ गई। मिनाल सनी से पूछती है क्या हुआ था। सनी उसको बताता है। वो गुस्से से बाहर निकल गई और रजान शाह को फ़ोन सुन रहा था। वो उसे फ़ोन खींच कर बोली, क्यों आए आप हमारी ज़िंदगी को जीवन बनाने? खुद तो उनको छोड़कर भाग गए थे और आज बेटी का मालूम हुआ तो आ गए हमारा सुकून बर्बाद करने। हमारे पास आ गए हैं, आगे है ही क्या जो हमसे हमारी वाहिद खुशी भी छीनने आ गए हैं आप? शर्म तो आपको आती नहीं। वो बोलते हुए उसके सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलने लगी, मैं आप पर केस कर दूंगी, आइंदा परी को देखना भी मत। वो वार्न करती हुई वहाँ से कमरे में चली गई। मिस्टर सनी आपने ही ये सब किया ना? उसको उनको स्कूल का बताया। वो तलख लहजे में कहती है, यार मैं बस ये चाहते थे कि भाई परी से मिले और भाभी और वो शायद फिर से एक हो जाएं। वो बेबसी से कहने लगा, लेकिन एक बात बताओ, छूट क्यों बोला परी आपकी बेटी है? वो अचानक बात बदल कर कहने लगा, मैंने कब कहा? आपने अंदाज़ा लगाया, मैंने बस हाँ बोला। शादी क्यों नहीं की? वो मुस्कुरा कर पूछने लगा। शादी न करने की वजह आप तो नहीं फ़िलहाल। वो चिढ़कर बोली, मगर मेरी शादी न करने की वजह तुम हो। बहुत प्यार करता हूँ आपसे, वो सनी कहने लगा। मिनाल हैरत से देखने लगी उसे। यार ऐसे मत देखो, बस हम मर्दों को जब पास हुआ इस चीज़ की कदर नहीं होती, मगर अब तुम्हें खोना नहीं चाहता प्लीज़। उसका हाथ थाम कर कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता सनी जी, मेरी आप ही मान जाएंगी, आपके भाई नहीं मानेंगे। सनी लब काटते हुए सर झुका लेता है। मिशाल सनी और मिनाल की गुफ्तगू सुन चुकी थी। मिनाल के उदास लहजे से उसके प्यार को जाहिर कर दिया था। अब उसको कुछ करना था और क्या करना था वो जानती थी। वो मिनाल को आवाज़ देकर कहती है कि घर चलें। सनी उनको छोड़ने आया था। वो गाहे बगाए मिरर से मिनाल पर नजर डाल रहा था। मिशाल का दिल कर रहा था कि जल्दी से वो इन दोनों को एक कर दें। अगले दिन मिशाल अजान शाह के ऑफिस पहुंची और अजान शाह को उसको देखकर कहता है, क्यों आई हो यहाँ? और फिक्र मत करो, परी से दोबारा नहीं मिलूंगा। नहीं, आप चाहे परी को अपने साथ ले जाएं। व्हाट? कल तक तो मेरे पास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आज मुझे ले जाने को कह रही हो? हाँ कह रही हूँ, क्योंकि जो मेरी शर्त है वो ऐसी है कि मुझे अपनी बेटी की फ़िक्र नहीं होगी। वो उंगलियां चटकाते हुए कहती है, क्या शर्त है तुम्हारी? वो बेकरारी से पूछा। मिनाल और सनी की शादी करवा दें, मिशाल जल्दी से बोली। तो तुम मुझ तक पहुंचने का रास्ता अपनी बहन के जरिए बनाना चाहती हो? तंजिया अंदाज में बोला। मैंने तो ये नहीं कहा, और अगर मैं आपके साथ रहना चाहूँ तो मैं अपनी बेटी को जरिया बना सकती हूँ, मगर मैं सनी मिनाल को ही करना चाहती हूँ। हमारे इख्तिलाफात की वजह से वो दोनों 5 साल से सफ़र कर रहे हैं। वो उसकी बात सुनकर चौंक गया। मगर मैं हुमैर की सिस्टर इन लॉ से रिश्ता तय करने का इरादा कर चुका हूँ, उसको कैसे इनकार करूँ? वो तब कर बोला। प्लीज़ एक बार और सोच लें। उसकी आंखों की उनकी आंखों की खुशियों को बुझने मत दें। और परी भी मिनाल के साथ बहुत अटैच्ड है, वो भी आपको मिल जाएगी। वो इल्तिजाई अंदाज में बोली थी। ठीक है, वो पुरसुच अंदाज में बोला। तैयार हो जाए, हम सनी का रिश्ता तय करने जा रहे हैं। अजान शाह सनी और बीबी जी के सर पर बम फोड़ा था। मैं शादी नहीं करूँगा, सनी तलमला कर बोला। मैं ज़ुबान दे चुका हूँ, अजान शाह मुतमईन अंदाज में बोला और तैयार होने का कहकर खुद भी तैयार होने चला गया। गाड़ी जब मिनाल के घर के रुकी तो वह हैरत से अजान को देखने लगा और अजान शाह की हालत देखकर मुस्कुरा दिया। अब यहीं रहना है कि अंदर नहीं चलना? अजान शाह के कहने की देर थी कि सनी जल्दी से उतरकर बाल वगैरह ठीक करते हुए दरवाज़ा खटखटाने लगा। मिशाल दरवाज़ा खोलती है और मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल करने लगी और अंदर बैठक में बैठा कर मिनाल को बुलाने चली गई। मिनाल रफ से हुलिये में ट्रे पकड़ कर अंदर आई तो इन सबको बैठे देखकर उसकी आंखें हैरत से फट गईं और जब उनके आने का मुद्दा सुना तो बेयकीनी से देखने लगी। आपके भाई कैसे माने? वो हैरत से पूछने लगी। ये तो मुझे भी नहीं पता। वो हैरानगी से परी के साथ खेलते जान शाह को देख रही थी। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो, सनी उसके कान में बोलने लगा। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो तिलमरा कर बोली। अरे तौबा तौबा, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे तौबा तौबा, मैं सच बोल रहा हूँ, वो घबरा कर कहता है। वो उसको घूर कर रह गई। वो मुस्कुरा कर उसको देख रहा था और बीबी जी तो खुशी से बोले ना समा रही थी और वो वहीं बैठे बैठे अगले हफ्ते को निकाह का ऐलान कर गया। अजान शाह तो सनी खुशी से पागल हो गया था और अजान शाह उठकर किचन में आया तो मिशाल के पीछे, तुम परी के साथ अच्छे से 7 दिन निकाल लो, फिर शायद वीडियो कॉल पर ही बात हुआ करे। वो आकर कहने लगा, नहीं उसको अपनी आदत डाल लें ताकि मैं उसको याद ना आऊँ। वो आंखों में नमी लिए टूटे हुए लहजे में कहने लगे। अजान शाह को उसका टूटा लहजा तड़पा गया था। वो लब भींच के पीछे मुड़ गई।
मुड़ गया था। सॉरी, मुड़ी नहीं थी, मुड़ गया था। मिनाल का रो रो का बुरा हाल था। मेहंदी के जोड़े में वो सोगवार हुस्न के साथ और भी हसीन लग रही थी। बस कर दो मनु, और कितना रोना तुझे। मिशाल तब कर कहने लगी, मैं आपके और परी के बगैर कैसे रहूँगी। वैसे परी किधर है? वो जल्दी से इधर उधर देखकर पूछने लगी। वो अपने बाबा के साथ गई है। काश आपू आपके और रज़ान भाई के दरमियान सब ठीक हो जाता। वो उदासी से कहने लगी, यार कल ही रुखसती करवा कर दुबई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सॉरी यार, कल ही रुखसती करवा दें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मिनाल को एक और बार रोना आया था। मिशाल सर पकड़ कर बैठ गई। निकाह के बाद मिनाल और मिशाल गले लगकर इतना रोई थी। फिर मिशाल उसका बैग लेने चली गई और परी का हाथ पकड़कर उसको साथ ले गई। अजान शाह उनको पीछे चला आया। मामा आप नहीं जाओगी? परी उससे पूछने लगी। नहीं, मैं बाद में आऊँगी, वो मुस्कुरा कर कहने लगी। और फिर सब साथ रहे थे। और तब तक आप किसी को तंग नहीं करोगी? अजान शाह को अपने सीने में टीसें उठती महसूस हुई थी। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। मिशाल परी का हाथ उसके हाथ में दे गई। आप मासी पास जाओ, मैं आता हूँ, परी को कहने लगा। मिशाल के पास आकर एक ब्लैंक चेक उसको देते हुए कहा, जितनी चाहो रकम भर लो, तुम्हारी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी। वो मुस्कुरा कर बोली, अपनी बेटी की कीमत दे रहे हो क्या? अजान शाह, मैं शहरी नहीं हूँ, मैं मोहब्बत में बिक जाती हूँ। और ये चेक का मैं क्या करूँगी? जिंदा होंगी तो ऐश से जी जाऊँगी, जिंदा होंगी तो ऐसे जीऊँगी ना, वो जख्मी मुस्कुराहट से कहने लगी। अजान शाह एक झटके से मुड़ गया। मिशाल बिल्कुल चुपचाप मिनाल के साथ आकर बैठ गई। एयरपोर्ट पहुँच कर परी का हाथ मिनाल के हाथ में देकर कहने लगी, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि तुम उसका बहुत ख्याल रखना, और प्लीज़ आज मुझसे कुछ मत पूछना। मैं बहुत थक गई हूँ, बरसों से सफ़र कर रही हूँ, आज मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हुई, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। मिनाल साफ उतर बैठ गई थी। फ़्लाइट 1 घंटा लेट थी। अजान शाह के दिल को घबराहट हो रही थी। वो इतने सर्द मौसम में भी पसीने से शराबोर था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने कुछ मरने की तैयारी शुरू की हुई है। अचानक वो बाहर को भागा। सब परेशान होकर उसके पीछे भागे। भाई क्या हुआ है? सनी पास आकर पूछने लगा। मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मुझे विशाल को अभी देखना है। वो सब हैरानगी से उसे देखने लगे। सब गाड़ी में बैठकर उसके साथ चल पड़े। वो गाड़ी रोककर भागता हुआ दरवाजे के पास पहुंचकर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। साथ वाला हमसाया बाहर निकला। वो जल्दी से पूछने लगा, मिशाल क्या आई थी यहाँ? अरे हाँ, अभी आई थी, अंदर गई थी। वो फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? वो चिल्लाकर बोला। फिर वो पागलों की तरह कंधों के साथ दरवाजे को मारता गया। भाई मिशाल आपको साथ वालों की यहाँ एक चाबी रखवाती थी हमेशा। वो हमसाया सुनकर जल्दी से अंदर गया और चाबी लेकर बाहर आया। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर भागा। वो पूरे घर में आवाज़ें दे रहा था और मिनाल की किचन से चीख की आवाज़ सुनकर सब भागे। अजान शाह देखता उसको किसके नाक से खून निकल रहा था। अजान शाह को अपनी जान निकलती महसूस हुई। वो लपक उसको उठाकर बाहर भागा। गाड़ी दौड़ाता हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो साख फर्श पर बैठा हुआ था। सनी पास जाता तो अजान उसको फूट फूट कर रो पड़ा। हॉस्पिटल का कमरा हैरान परेशान इस ऊंचे लंबे मर्द को यूं बच्चों की तरह रोते देख रहा था और इस लड़की पर रश्क कर रहे थे। सनी ये कह रहे हैं हम उसको मुश्किल से बचा पाएंगे, प्लीज़ मेरी मिशाल को बचा लो तुम, वरना मैं मर जाऊंगा। वो रोते हुए कहने लगा, बहुत बुरा हूँ मिनाल, मैं उसको दर्द के अलावा कुछ नहीं दे पाया, मगर एक बार वो ठीक हो जाए मैं कभी उसको दर्द नहीं दूंगा, बस लास्ट चांस दे दें। वो मिनाल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मुझसे माफ़ी मत मांगे, अल्लाह से मांगे, नेक बीवी अल्लाह की नेमत होती है, आपने अल्लाह की नेमत नाशुक्री की और नाशुक्री करने वाले अपनी नेमतें खो देते हैं। वो तलख अंदाज में बोली थी। नहीं अल्लाह न करे, वो तड़प कर रह गया। वो जल्दी से हॉस्पिटल के साथ बनी मस्जिद में गया। पूरी रात उसको नफल पढ़ने थे। नफल पढ़ते देखकर मस्जिद के इमाम उसके पास आकर बैठ गए। क्या खो गया है तुम्हारा बेटा? इमाम साहब पूछने लगे। मैं बहुत नाशुक्रा हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे बहुत नाराज़ है। मौलवी साहब वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। नहीं बेटा, अल्लाह 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है, नदामत का एक आंसू गिरता नहीं, वो माफ़ कर देता है। मगर मौलवी साहब मेरी माँ जैसी मोहब्बत तो नहीं, अल्लाह की, तो मुझे बहुत डर लगता है। मेरी मिशाल की माँ जैसी मोहब्बत होगी ना अल्लाह की, तो वो मुझे माफ़ कर देगा इंशाल्लाह। मौलवी साहब कहकर उठ गए। थोड़ी देर बाद सनी भागता हुआ आया। भाई भाभी खतरे से बाहर हैं। वो सजदे में गिरकर रो पड़ा और सनी को कहते कि तुम जाओ और मैं शुक्राने की नफल पढ़कर आता हूँ। मिशाल होले से अपनी आंखें खोलने लगी तो सबको देखकर वो उठकर बैठी। आपू लेटी रहो, मिनाल बोली। मनु तुम्हारी फ़्लाइट थी, वो परेशान होकर बोली। मनु तुम्हारी फ़्लाइट थी, मिशाल परेशान के लहजे में बोली थी कि मिनाल उसको सब बताती जो अजान शाह ने किया। पता है आपू, कल से वो मस्जिद पर बैठे आपके लिए रोए रहे हैं। मिनाल उसको मज़ीद बताने लगी। मिशाल सपाट चेहरे के साथ बैठी रही। कुछ कहोगी नहीं? मिनाल उससे इस्तफसार करने लगी। मनु वो मेरे लिए नहीं रो रहे थे, उनके अंदर का गिल्ट है और कुछ नहीं। मिशाल तल्ख लहजे में बोली। आपको गिल्ट भी है तो भी ये बात कम तो नहीं, अगर वो आपसे माफ़ी मांगेंगी तो क्या करेंगी आप? मिनाल उससे पूछने लगी। मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि मैं कुछ नहीं भूल सकती। वो कर्ब से आंखें बंद कर लेती है। मिनाल बोझल से दिल से उठ गई थी। अजान शाह अंदर दाखिल हुआ। मिशाल उसको सपाट चेहरे से देखकर मैगजीन पर नज़रें गाड़ गई।
वो पास आकर बैठ गया। कैसी हो? वो होली से पूछने लगा। आपको मेरी तबीयत से क्या लेना देना, और बहुत शुक्रिया आपने बचा लिया, वरना शायद मैं वहाँ मर जाती और लोगों को पता भी न चलता। अजान शाह तड़प कर रह गया। प्लीज़ ऐसे मत कहो, वो गर्व से कहने लगा। वो नागवार से उसको देखने लगी। वो आगे होकर उसका हाथ थाम लेता है। प्लीज़, आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी भरे अंदाज में बोला। आई एम सॉरी बोलने से मुझे दिए गए दर्द खुशियों में बदल जाएंगे, वो तलख लहजे में कहने लगी। वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। मिशाल को डिस्चार्ज करवा कर शाहवाला लेकर आ गए। वो गाड़ी में ही जिद लगाकर बैठ गई थी कि बस उसको अपने घर जाना है। अच्छा प्लीज़ अंदर चलें, बीबी जी से मिलकर फिर चले जाना, मिनाल उसको कहने लगी। वो अंदर लॉन्च में दाखिल हुए तो बीबी जी सदका उतारती हैं। वो थोड़ी देर बैठी रही थी, फिर जाने की जिद करने लगी। तो मिनाल और सनी उसको छोड़ने जाते हैं तो अजान शाह दरवाज़ा खोलने लगा। वो तीनों हैरान रह गए। पूरे सहन में फूल बिछे थे। वो मिनाल का सहारा लिए अंदर आई तो अंदर टेबल पर केक पड़ा था। वो सोफे पर बैठ गई तो अजान शाह केक लेकर उसके सामने बैठ गया। वो केक उठाकर दूर फेंक गई थी। वो गुस्से से उसको घूरती रही और फिर खुद ही होले से चलते हुए कमरे में चली गई। अरे भाई, आप हंस रहे हो यार? सनी उसको हंसता देखकर पूछने लगा। बात हंसी वाली है तो हंसूंगा ही ना। ऐसी क्या बात है, जरा हमें भी बताएं। यार मैं सोच रहा था, शुक्र है उसने केक ज़मीन पर मारा है, अगर मुंह पर मार देती तो पहली बार अजान शाह का थोबड़ा केक में लथपथ कैसा लगता। वो उसको कंधे पर हाथ रख कर कहता है। सनी पहले उसके चेहरे को देखता है, फिर मीनाल की तरफ देखता है, फिर अगले पल सनी और मीनाल खिलखिला कर हंस पड़े। फिर अजान शाह को कहता है कि तुम लोग जाओ अपनी हनीमून मनाओ, मैंने उमर को कह दिया है तुम दोनों के लिए कमरा बुक करवा दिया है, जाओ भागो, मुझे मेरी बीवी को मनाने का काम शुरू करने दो। ओके भाई, ऑल द बेस्ट, सनी उसको कहता है। और फिर दुआई अंदाज में हाथ उठाकर कहते हैं, या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करना। अजान शाह उसको मुक्का दिखाता है। अजान शाह खाना लेकर अंदर दाखिल हुआ तो मिनाल रो रही थी। वो जल्दी से खाना मेज़ पर रख कर उसके पास आया। मिशाल, क्या हुआ है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? वो बेकरारी से पूछने लगा। प्लीज़ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दर्द याद आ जाते हैं जब मुझे आप दिखते हैं। आप वो चिल्ला कर बोली। ऐसे मत कहो यार, मैं अकेला नहीं छोड़ सकता तुम्हें। वो बेबसी से कहने लगा। मुझे नहीं ज़रूरत आपकी, वो तड़क कर बोली थी। तुम जो कहोगी करूँगा, वही करूँगा, बस खुद से दूर जाने का मत कहो, वो ललचाई अंदाज में बोला। अच्छा तो कल से आपके इम्तिहान शुरू होंगे, देखना चाहती हूँ आप क्या कर सकते हैं। वो आंसू साफ करते हुए बोली। हाँ तुम जो चाहोगे अजान शाह खुश होकर करेगा। सुबह से घर का सारा काम करना होगा आपने। हाँ बिल्कुल, मैं नाजो अपनी हेल्प के लिए भी बुलवा लूँगा। वो नागवार से देखती है। मैं अपने घर में नौकर नहीं रखती, वो तनक कर बोली थी। ये क्या बात हुई? मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम्हें पता ही तो है मैं किस तरह के माहौल में रहता हूँ, मैं थकावट से बीमार हो जाता हूँ। वो उसको कहने लगा। तो फिर ठीक है, यहाँ से दफ़ा हो जाए। वो तब कर बोली। ठीक है मैं करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलें खाना खाएं, किचन समेटें और फिर जहाँ मर्जी सो जाए। सुबह जल्दी उठना, सफाई करना, फिर अपने काम पर जाना, वो इत्मीनान भरे अंदाज में कहने लगी। अजान शाह सुबह उठकर नाश्ता बनाने लगा। मिशाल ट्रे में देखती है क्या है। वो नगवारी से कहने लगी। यार मुझे ऐसे ही खाना बनाना आता है। वो कहने लगा। मतलब मुझे ऐसा ही खाना पड़ेगा। वो तब कर बोली। मजबूरी है। वो सर पर हाथ फेर कर बोला। वो मुंह बना बना कर खा रही थी। मैंने सारा काम कर दिया, दोपहर को क्या खाओगी? वो उससे पूछने लगा। मैं खुद ही खा लूँगी, जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। वो ऑफिस आकर भी बार बार फ़ोन करने लगा, हर बार फ़ोन पे बेइज्जती करवाकर फिर वही हरकत करता। शाम को जल्दी आकर वो खाना बनाने लग गया। खाना खाकर वो कॉफ़ी का मग लेकर एक मिशाल की तरफ बढ़ा देता है, दूसरा खुद लेकर टीवी चलाकर बैठ गया। मिशाल कोई बुक पढ़ रही थी और वही पढ़ते पढ़ते सो गई। अजान शाह उसके पास आया, उसको गोद में उठाकर अंदर कमरे में लेकर जाने लगा। मिशाल की आँख खुल गई। छोड़े मुझे, वो तब कर बोली, मगर उसको बेड पर जाकर लिटा गया। वो तिलमिला कर रह गई। पिछले 1 महीने से ये रूटीन थी इन दोनों की। अजान शाह थक कर जल्दी सो जाता उस दिन। वो उसके पास आती। खाना नहीं खाना क्या बनाकर सो गए हो? वो झुंझला कर बोली। मेरा दिल नहीं कर रहा, वो गनुदगी में बोला। वो जाने लगी तो उसको आवाज़ देकर कहते हैं, प्लीज़ मेरा सर बहुत दुख रहा है, थोड़ा सा दबा दो, मैं नौकर नहीं हूँ आपकी। वो तड़क कर बोली, वहाँ से चली गई। रात को मिशाल की आँख खुली। वो पानी लेने किचन में जाती है तो देखती है अजान शाह के हिस्से का खाना वैसे ही पड़ा था। वो तशवीश में पड़ गई। वो कमरे में गई तो देखती है वो वैसे ही लेटा हुआ था। वो जाकर उसके माथे पर हाथ रखती बुखार से तप रहा था। वो परेशान होकर जल्दी से सनी को फ़ोन करने लगी। सनी आधे घंटे तक पहुंचा था और बहुत मुश्किल से जगाकर उसको मेडिसिन खिलाया और फिर थोड़ा बुखार टूटा तो वो इंजेक्शन लगाता और मिशाल को मेडिसिन के बारे में बताकर बाहर निकल आया। मिशाल उसको दरवाजे तक छोड़ने गई थी। भाभी, वो कभी हम लोगों से दूर नहीं रहे, ये उनके प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। हमारा घर बरसों से बहुत अधूरा है, प्लीज़ उसे कंप्लीट कर दें। सनी मिशाल से कहने लगा। मिशाल बोझिल कदमों के साथ कमरे में आई। मैं ये क्यों कर रही हूँ? मेरे अंदर बदला लेने वाली खसलत कब से आ गई? मैं इतनी गिर गई हूँ? मेरी ये तरबियत तो नहीं थी। ये अजान शाह जो मेरी जान बन चुका था, कोई अपनी जान को ऐसे तरपाता है क्या? जो शख्स एक ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करता, वो मेरी हर बेइज्जती को सह रहा था। जिस शख्स के बूट सूट निकालने के लिए अलग अलग नौकर हैं, वो यहाँ मेरे घर में झाड़ू पोंछा लगा रहा है 1 महीने से।
और कितना मिसाल एहसान शाह तुम खुद को बेहस करोगी। वो हाथ बढ़ा रहा था, तुम हाथ झटक रही हो, तुम नशुक्री बन रही हो। वो फुट फुट कर रो पड़ी। सुबह अजान शाह उठा तो टाइम देखकर हड़बड़ा कर बाहर भागा। जाकर देखा सारा घर साफ सुथरा था और वो जल्दी से किचन में गया तो मिशाल चूल्हे के आगे खड़ी नाश्ता तैयार कर रही थी। सॉरी रात को भी सोता रहा, वो आंख सुबह भी नहीं खुली। वो घबरा कर जल्दी जल्दी वजाहत करने लगा, आप जल्दी से मुँह हाथ धो ले, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो नहा धोकर टेबल पर आया तो उसका सारा फेवरेट नाश्ता लगा था। वो बस खाने पर टूट पड़ा। अचानक उसकी नज़र अपनी तरफ देखते मिशाल पर पड़ी। जल्दी से बोलता है, बहुत सालों के बाद इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा नाश्ता किया तो बस इसीलिए ऐसे खा रहा हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला, अच्छा मतलब नाश्ते में ही अच्छा ही बनाती थी। वो मज़े से बोली, हाँ बिल्कुल, और पता है मेरा तो दिल करता था कि तुम्हारे हाथ चूम लूँ। वो जल्दी से बोला, आप कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे। मिशाल कहने लगी, तुम्हें बुरा लग रहा है मेरा बोलना? वो होले से पूछ बैठा। इससे पहले वो जवाब देती है, जानशा का मोबाइल बजने लगा। प्लीज़ ज़रा फ़ोन उठा लो, सनी का है। वो खाते हुए बोला, भाई प्लीज़ जल्दी आओ, मिनाल को पता नहीं क्या हो गया है। वो फ़ोन उठाती तो सनी की घबराई हुई आवाज़ आई, क्या हुआ मेरी मन्नू को? वो चीख कर बोली, वो बेहोश हो गई है, मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अजान शाह भी तब तक पास आ गया था और फ़ोन पकड़ कर उसको तसल्ली देने लगा। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे थे तो सनी दौड़ कर गले लग जाता है, भाई मैं बाबा बनने वाला हूँ। क्या सच में? विशाल पुरजोश अंदाज में बोली और फिर सब मिनाल के पास जमा हुए। सनी तू तो डॉक्टर है, छोले देकर पास हुआ था। पागल इंसान, तुझे उसकी हालत देखकर तो अंदाज़ा ना हुआ, मगर नब्स चेक कर लेता। अजान सनी से कहने लगा, अरे भाई यार, मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और नब्स क्या चेक करता? कसम खुदा की उसको बेहोश होते देखकर तो मुझे भूल गया था कि मैं डॉक्टर हूँ। वो सर खुजाकर बोला, सब उसको ऐसे देखते जैसे उसके सर पर सींग आए हों। दूसरे पल कमरा उनके कहकों से गूंज उठा था, ये क्या कर रही हो तुम? अजान शाह मिशाल को बैग पैक करते देखकर उससे पूछने लगा, हम अपने घर जा रहे हैं। वो जवाब देने लगी, अपने घर? वो हैरत से पूछ बैठा, जी अपने घर। शाह वाला क्या? वो हैरत से चिल्लाया था, मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वो उससे पूछ बैठा, अभी सोचूंगी। वो मज़े से जवाब देने लगी, हैं ये क्या बात हुई? वो झुंझला कर बोला। वो शाह वाला पहुंचे पीजी तो खुशी से निहाल थी। सब खाना खाकर बीबी जी के रूम में जमा हो गए। थोड़ी देर तक सब बैठे और होले होले सब उठकर चले गए। वो बीबी जी के साथ ही बैठी रही। अजान शाह बेचैनी से लॉन्च में इधर उधर टहल रहा था, यार ऐसा कोई करता है क्या? वो झुंझला कर रह गया। अगले 3-4 दिन वो उसको ऐसे ही सताती रही तो चौथे दिन ज़बरदस्ती उठाकर ले गया उसको कमरे में। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। वो केक लाकर उसके कान में आकर बोला, हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। मिशाल की आंखों में नमी आ गई थी। इन आंखों में आंसू नहीं, हमेशा खुशियाँ झिलमिलाई थीं। वो अपने होंठ उसकी आंखों पर रखते हुए बोला। केक कट करके अजान शाह उसको टेरिस पर लेकर आया और होले से उसके कान में कहने लगा, पता है बहुत पहले एक गज़ल पढ़ी थी मैंने, जब वो पढ़ी थी तब बार बार तुम्हारा चेहरा सामने आ रहा था, अर्ज़ करूँगा? वो मुस्कुरा कर कहता है, इरशाद इरशाद। वो कहने लगी। वो पीछे से बाहें डालकर गुनगुनाता गया, मेरी जान है तू, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, ज़िंदगी की एक हकीकत हो, सुकून हो मेरी सोचों का, ठंडक हो मेरी सांसों की, जान हो या जान से ज़्यादा हो, सभी कुछ हो तुम, मेरी जान जान हो। हाँ मेरी रूह का करार हो तुम, मेरी जान जिगर जान वफ़ा हो तुम, हाँ मेरी जान हो तुम। आई लव यू मिशी जान। मिशाल उसके इस कदर खूबसूरत करार से खुद को उसकी मोहब्बत के मजबूत सार में महसूस करती है और उसके सीने के साथ लगकर होले से बोली थी, आई लव यू टू जाने मिशी। वो खुशी से सरशार होकर उसको खुद में भींच लेता है और चांद इन पर अपनी चांदी निछावर कर रहा होता है। ख़त्म शुत। सो फाइनली ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमने पूरा नावल कंप्लीट एक साथ पढ़ा। उम्मीद है आपने भी मेरे साथ पूरा कंप्लीट ही पढ़ा होगा एंड तक। आप लोगों को कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। हाँ मैं मानती हूँ नावल की राइटिंग ड्रामा स्क्रिप्ट की तरह हुई हुई थी, ठीक है, कि मतलब जिस तरीके से एक एक्चुअली में हो रहा हो सब सीन्स उस तरह से लिखे थे, एक नॉवलेट से हटकर, पास्ट में नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को कुछ कुछ, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं उसको पास्ट वे में पढूं। जो खुद पढ़ रहे थे वो समझ के होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मैंने जो रीडर जो सिर्फ सुन रहे हैं उनके लिए मैंने जो कोशिश की कि मैं पास्ट वे में पढूं, जिस तरीके से एक नॉवल होता है, ये खुद ड्रामा सीन के तौर पर लिखा था। आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ। दूसरे नॉवल्स पे भी अपना अच्छा सा रिस्पॉन्स दिखा दें, अच्छे बच्चों की तरह। चले चले शाबाश, और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।